गोइंग टू टेक द प्रॉब्लम्स, तो उसके स्पेसिफिक कुछ प्रॉब्लम्स लेने वाला हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सारे टाइप के लेने वाला हूँ, बट मुझे जो हमारी पहली वाली क्लास थी, है ना, उसमें मैंने एनी विच वेज डिस्क्रीट मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था। हाँ हाँ, सब टाइम दूंगा यार, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कुछ नया नहीं करवाने वाला हूँ, है ना। हाँ, गौरव सर ने, मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, गौरव सर वाले लेक्चर को गौरव सर अपना कंटिन्यू करेंगे वहीं से ही, है ना। मैं पुरानी वाली चीजों का कुछ काइंड ऑफ नॉट एग्जैक्टली रिवीजन, बट वी आर गोइंग टू डू सर्टेन प्रॉब्लम्स, ठीक है। केमिस्ट्री करते हैं, हाँ, बिल्कुल केमिस्ट्री करेंगे। चलो कूल, सो शुड वी स्टार्ट। यार वन सेकेंड, बहुत दिनों बाद, यस यार याद आ रही थी तुम्हारी, इसलिए तो बहुत दिनों बाद आ गए हैं, तो सही है ना, अच्छा है ना, गुड, आई गेट टू सी यू, मीट यू। चलो अच्छा, तो बाकी लोग जब तक आ रहे हैं, मैं पहले एक आध दो प्रॉब्लम डिस्क्रीट मास सिस्टम के ले ले रहा हूँ, एनी विच वेज। बहुत अच्छा। डिस्क्रीट इंटीग्रेशन, यार अच्छा एक मिनट, अच्छा बस, ओके बंद करो चैट। तो अच्छा, अभी लोग आ ही रहे हैं। अच्छा, क्विकली लेट्स टेक एक दो डिस्क्रीट मास सिस्टम के प्रॉब्लम, वैसे मैंने पहली वाली क्लास में बहुत सारे ऑलरेडी कराए हुए थे, तो एक आध दो प्रॉब्लम्स ले लेते हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम के, उसके बाद मेजरली वी आर गोइंग टू टेक, यस, कंटीन्यूअस मास सिस्टम के प्रॉब्लम लेंगे, पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लेंगे, उसी के ही प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। हाँ यार, उसी बुक में कंटिन्यू करो, कुछ ऐसा कुछ बहुत मेजर नया नहीं कर रहे हैं, है ना, तो उसी बुक में कंटिन्यू करके प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हेडिंग डाल लो, है ना, और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं, ठीक है। हो गई, चलो। अच्छा, अब बस हो गया, आज सब केवल प्रॉब्लम ही होने वाले हैं, यस एग्जैक्टली। ओके, चलो वापस आ जाओ, क्विकली 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 क्विकली। बहुत सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहा हूँ, आई एम श्योर तुमने ये करा हुआ होगा, और शायद मैंने ही करवाया, मुझे एज फार एज आई रिमेम्बर। सपोज मेरे पास तीन मासेस है, दे आर इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, और तीनों, दिस इज एल, दिस इज एल, दिस इज एल। यू विल हैव टू टेल मी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस अबाउट टू एक्सिस का रेशियो बताना है, ठीक है। एक इस एक्सिस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एक्सिस एज वन, एंड सेकेंड एक्सिस है हमारी जो सेंट्रोइड से पास हो रही है। यू विल हैव टू टेल मी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 1:2। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन, है ना। दिस इज अ प्लेन, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे तीन रखे हैं, और जो रॉड से कनेक्टेड है, दे आर ऑलवेज मासलेस, जब तक मेंशन नहीं होगा हमेशा वो मासलेस रॉड है। यू विल हैव टू टेल मी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एक्सिस 1 which is perpendicular to the plane, and about axis 2 which is passing through the centroid. So this 2 point is the centroid, इन दोनों के रेशियो बताना। सुपर सिंपल प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसा नहीं है ना जो तुम्हें नहीं पता होगा, ये वाली जो चीजें हैं, है ना। सो क्विकली टेक, इसमें बिल्कुल ही टाइम नहीं लगना चाहिए आइडियली, है ना, जल्दी से बताओ कि क्या आएगा रेशियो। जल्दी 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 जल्दी। यस वेरी गुड, आई गॉट टू राइट आंसर्स, पांच राइट, पूर्वल दिस इज राइट, बाकी अभी सबका गलत है। बहुत आसान है यार, पहला प्रॉब्लम तो यार कुछ है ही नहीं। यार अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या सब लोग आ गए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्विकली। क्या पढ़ा रहा हूँ मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ आज। दिस इज प्रॉब्लम्स बेस, इतना क्यों कंफ्यूज रहते हो, ऑन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, ये हेडिंग डाल लो एंड वहीं पर ही कंटिन्यू कर लो। यार बेसिकली प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, है ना, सो नोट्स जैसा कुछ नहीं है, सो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के यू कैन कंटिन्यू, ठीक है, ओके। अच्छा चलो, जल्दी से मैं क्विकली रिवाइज करा रहा हूँ, जल्दी से वापस से देखो। हमने क्या बोला कि डिस्क्रीट मास सिस्टम होता है, तो जितने भी हमारे अलग अलग मासेस हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज ए वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, सबका अलग अलग निकालेंगे और ऐड करेंगे। सबसे पहले अगर मैं वन की बात करूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस वन क्या होगा हमारे पास, कहना है इससे जो पहला वाला मास है विच इज पासिंग थ्रू दिस ओनली, उसका जीरो हो जाएगा। दूसरा वाला कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, एम एल से, जो तीसरा वाला है उसका भी एम एल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 ml स्क्वायर। अच्छा, किसी को कंसेप्चुअली कोई छोटा मोटा डाउट हो तो प्लीज क्विकली आस्क। आइडिया क्या था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वहां पर हमने डिस्कस करा हुआ था, मैंने ही पहली क्लास ली थी, तो आई रिमेम्बर कि ये सब हमने करा हुआ है बहुत अच्छे से, ठीक है। कि ये हमारे पास अगर एक्सेस होती है,
और ये हमारे पास m मास है, अगर वो उस एक्सिस के अबाउट r डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके अबाउट घूम रहा है तो हमारे पास वो mr स्क्वायर होता है। और अगर मल्टीपल मासेस हैं, है ना, अगर 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे अगर मल्टीपल मासेस है तो सबका हम अलग अलग निकालेंगे और उसको स्केलर तरीके से ऐड कर देंगे। ठीक है, L/2 पर कोई मास है ही नहीं, है ना। हम जब I2 के अबाउट बात करेंगे तब हम सोचेंगे क्या होगा। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट I2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तब हम ये दिमाग लगाएंगे, अच्छा अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे डायरेक्टली नहीं दी, मतलब मुझे अगर मैं किसी भी मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी तो मुझे ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। अब ये डिस्टेंस तुम्हें जैसे निकालना हो तो वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा I1 समझो, I1, क्या सबको ये चीज क्लियर है कि अगर मेरे पास ये एक्सिस है, ये m मास है, सो एक्सिस इज लाइक दिस, और ये m मास है, अगर ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ये वाला घूम रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो हमने बोला भी बाकी चीज को पूरा भूल जाओ, बोलो कि हमारे पास ये वाली एक्सिस है, दो मासेस रखे हैं, दोनों l डिस्टेंस पे रखे हैं, तो अगर दोनों l डिस्टेंस पे रखे हैं तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, इसका भी ml स्क्वायर हो गया अबाउट एक्सिस 1, और ये वाले मास का भी ml स्क्वायर हो गया बिकॉज ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज l, है ना। तो कहने से ये 2ml स्क्वायर हो गया। ठीक है, I2, ये वाली एक्सिस पे क्या होगा, अब समझना ध्यान से, मुझे ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। अब ये मैथमेटिकली तुम कैसे निकालना चाह रहे हो, जैसे तुम्हारा मन है वैसे निकाल लो। ओके, सो देयर आर मल्टीपल वेज टू निकालो दिस डिस्टेंस। व्हाट इज दैट, कि अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, समझना ध्यान से, ये अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो कहना है से ये हमारे पास एंगल होगा 30 डिग्री। अगर ये एंगल मेरे पास 30 डिग्री होगा तो कहना है से cos 30 इज इक्वल टू व्हाट, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, कैन यू सी दिस राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला ये वाला ये वाला, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास वैसे ही, चलो हाँ बहुत सारे लोगों को याद है, इट्स अ गुड थिंग, अगर जिसको नहीं डायरेक्टली याद है तो मैं क्विकली बता रहा हूँ। cos 30 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, ये पूरी लेंथ एल है, तो कहने से आधी लेंथ हो जाएगी L/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज की मुझे चाहिए विच इज r। cos 30 कितना होता है, √3/2, तो कहने से मेरे पास r की वैल्यू क्या आ गई, ये 2 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी L/√3। तो r मेरे पास आ रहा है L/√3 के बराबर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। तो r आ गया L/√3। अब पूरा प्रॉब्लम भूल जाओ, केवल सोचो कि मेरे पास एक्सिस है विच इज पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड, अगर एक m मास r डिस्टेंस पे रखा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr स्क्वायर। और ऐसे कितने मासेस हैं, ऐसे 3 मासेस हैं और तीनों r डिस्टेंस पे ही रखे हुए हैं, तो कहना है इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं या mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर करूं, यानी विच वेज वो हमारे पास ऐड होगा 3mr स्क्वायर आ जाए, खत्म हो गया प्रॉब्लम। आर हमें पता नहीं था स्टैंडर्ड, तो हमने आर की वैल्यू निकाल दी है, उसको डालेंगे तो क्या आएगा, ml स्क्वायर अपॉन 3, ये गायब ये गायब, तो कहना है दिस इज कमिंग आउट टू बी ml स्क्वायर, तो माय आंसर इज कमिंग आउट टू बी व्हाट 2। बहुत सारे लोगों का सही आया था, है ना। जिन लोगों का नहीं आया था, बहुत सारे लोगों को नहीं भी आया था ऑब्वियसली, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 2:1। बताओ 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 बताओ, क्लियर है, जल्दी बताओ। बिल्कुल ही सिंपल सा प्रॉब्लम था, है ना। मेजरली जो डिस्क्रीट मास सिस्टम के प्रॉब्लम होते हैं ना वो मैथमेटिकल से हैं कि तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना समझ में है। अगर वो आ गया है तो हमारे पास mr स्क्वायर जितने भी है सबको ऐड करते चले जाओ, ठीक है। बढ़े आगे, सर फॉर I1 topmost point is located at L/2। ओके, तो चल रहा, topmost point is located at L ना, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देख ध्यान से, अगर मैं तुमसे एक्सिस हमारी कैसे ऐसे और पॉइंट मास कैसे ऐसे, कभी भी हमारी एक्सिस अगर परपेंडिकुलर टू द जो तुम्हें स्क्रीन दिख रही है, दिस इज लाइक अ प्लेन, इमेजिन करो ये तुम्हारी स्क्रीन एक प्लेन है, अगर ये प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, अगर ये पेन मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और कोई भी पॉइंट होगा, कहने से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आ गया ना। ओके कूल, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज z एक्सिस इफ इट प्लेन इज xy, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज z एक्सिस, ये अच्छा ये यार हम डिस्कस कर चुके हैं, क्रॉस या फिर डॉट का मतलब बस ये होता है कि गोइंग इनटू द प्लेन, डॉट का मतलब होता है कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। तो जो भी तुम्हारे पास स्क्रीन है या तुम्हारी कॉपी है, जब भी हमारे पास उसमें अगर क्रॉस या डॉट लगा है तो इट इज ऑलवेज अ प्लेन एक्सिस परपेंडिकुलर टू योर कॉपी, ठीक है। तो अगर कोई भी पॉइंट होगा तो वहां से परपेंडिकुलर डाल, दैट्स इट। समझा समझा समझा। एक और प्रॉब्लम करते हैं, अच्छा बहुत लोगों का गलत हुआ है, क्विकली लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम और डिस्क्रीट मास सिस्टम, और उसके बाद हम उस पे आ रहे हैं, ठीक है। एक और छोटा सा प्रॉब्लम कर ले ऑफ डिस्क्रीट। अच्छा मैं बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद ही प्रॉब्लम करवा चुका हूँ ये वाले, ठीक है। सो वी आर नॉट गोइंग द एग्जैक्टली बिल्कुल फर्स्ट क्लास नहीं है अपनी ये,
तुम्हारी 5-6 जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी, तो लेट्स डू सम गुड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दैट। या बिल्कुल ही बेसिक प्रॉब्लम नहीं करेंगे। ओके, सुनना ध्यान से। प्रॉब्लम इज, हमारे पास एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की मुझे एक साइड दी गई है ए, ये साइड दी गई है बी। यू विल हैव टू टेल मी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, द एक्सिस व्हिच यू आर सीइंग, इसके अबाउट तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। अच्छा, क्विकली किसी को डाउट हो प्लीज रिप्लाई, केवल अगर डाउट है तो, बाकी चीजें प्लीज अदरवाइज मिस हो रहा है वो चैट में। सो बेसिकली एक रेक्टेंगल, अगेन जो लाइन बनी है वो मासलेस रॉड है, 4 मासेस रखते हैं, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट यू विल हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो ये लाइन बनाई है दिस इज द एक्सिस, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। अब एक्सिस हमारी उसी ही प्लेन में है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ए और बी है, ठीक है। अच्छा, अगर किसी का आंसर सही आएगा तो मैं बता दूंगा, एज अपना गलत है। पार्थ गलत है, बहुत अजीब सी मिस्टेक कर ली तुमने। ओके, गलत गलत गलत। अच्छा, हु एवर इज गिविंग मी द आंसर इन टर्म्स ऑफ एल, एल यहाँ पे मैंने कुछ दिया है क्या? ए और बी और एम के टर्म्स में आएगा ना आंसर यार। गलत। अच्छा, गलत 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 गलत, सब गलत चल रहे हैं अभी। प्लीज, दिस इज अ डिस्क्रीट मास सिस्टम का प्रॉब्लम, बहुत ध्यान से। नो, अभी भी किसी का सही नहीं है। नो 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 नो, ऐसे मत करे यार। कोई तो बताओ, कोई तो बता दो। नो नो नो। नहीं भाई यार, गलत गलत गलत। नो। चल आई गिव यू अ हिंट। एक मिनट, अच्छा एक हिंट ले लो। नहीं तो आंसर, या तो हिंट भी नहीं मांग रहे हो और आंसर भी नहीं, दोनों चीजें जिंदगी में थोड़ा होंगी। नो। अच्छा, गिव इट टाइम, ओके। दिस इज व्हाट वी डोंट हैव ना जिंदगी में। एक, नो। अच्छा, हिंट इज जिन बहुत सारे लोग ना आंसर दे रहे हैं। अच्छा, एक मिनट सुन लो सुन लो सुन लो, अच्छा एक मिनट, सबका गलत है अभी। बहुत सारे लोग थोड़ा सा क्लोज आए कृष्ण तेरा, बट अभी भी गलत है। काफी क्लोज है बट गलत है। ओके, सुनना ध्यान से। जो लोग, एक मेजर आंसर जो आ रहा है ना, ma² + b² अपॉन 2 आ रहा है, मेजोरिटी लोगों ने ये आंसर दिया है, ठीक है। फर्स्ट टेल मी क्विकली कि यार अभी अभी क्या बताया, mr² इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, mr², ठीक है। मुझे बताओ, तुम ये बोल रहे हो कि अच्छा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज 0, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 0। तुम इनडायरेक्टली ना, तुम मेजोरिटी लोगों ने जब a² + b² / 2 दिया ना, उन्होंने बोला ये डायमीटर मान लो, एंड दिस डायमीटर, ये परपेंडिकुलर। डायगोनल, रेक्टेंगल के डायगोनल के आपस में परपेंडिकुलर होते हैं क्या? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ही नहीं। व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल डिड इज, एम, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके स्क्वायर / 2 कर दिया है, विच इज ऑब्वियसली रॉन्ग। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी यार? परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा ना। सो डायगोनल का आधा इज नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस मास अबाउट दिस डायगोनल। So hint is, you'll have to actually find out this perpendicular distance. So this is the perpendicular distance of one of the mass, और इस वाले मास के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ओ, गलती समझ में आई? अरे अरे, अच्छा एक मिनट, जिसको गलती नहीं समझ में आ रही है वो मुझे बताओगे। ओह, आई गॉट वन राइट आंसर, वेरी गुड। नाउ ओके कृष्णा, नाउ नाउ योर आंसर इज राइट। हु एल्स इट गिवन, किसी ने और नहीं आंसर अभी तक, नहीं और सही नहीं है। एम, नहीं नहीं, और किसी का भी सही नहीं है। नो, गलती समझ नहीं आई। ओके वेरी गुड, ओके गलती सुनो ध्यान से। नील यार, तूने थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ करा है, एक बार कैलकुलेशन देख। गलती ये है, जब तुम ये बोल रहे हो ना, मैं एक सेपरेट कलर से बना रहा हूँ। अच्छा एक मिनट, मैं लिख के बता रहा हूँ। मोस्टली लोगों ने ना आंसर ये लिखा है, ma² + b²
बाई टू, कुछ समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, समझना ध्यान से। जब तुम ये लिख रहे हो ना, तो तुम इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहे हो कि इस एम मास की इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तुमने डायमीटर का आधा करके लिखा है। क्या डायगोनल, अगर मैं इसको कर रहा हूं तो ये डायगोनल, क्या रेक्टेंगल की डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करती है क्या? हमें तो एम आर स्क्वायर, यहाँ पे आर क्या होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना, दिस इज अ परपेंडिकुलर थिंग। तो जो भी मेरी एक्सिस है, मुझे उस एम मास से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, तो वो परपेंडिकुलर ये होगा ना। बोलो, ये बात समझ में आ रही है अभी? इज दैट क्लियर ना? ओके गुड। अच्छा, अब समझना। क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि, अच्छा ये दोनों दोनों सेम हो जाएगा, कोई मुझे ये बता सकता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाली जाए? there are multiple ways, similar triangle, area of rectangle, triangle, oh area of triangle, किसी ने बहुत इंटरेस्टिंग तरीका बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकालते हैं, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू अप्रोच दिस। एरिया ऑफ इससे निकालने का तरीका, अच्छा थोड़ा सा मुश्किल होगा, दो इक्वेशन, ओके, बहुत सारे तरीके हैं यार मैथमेटिकली, जैसे तुम्हें जाना है यू कैन फाइंड आउट दैट वे। ओके, मैं एक सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूँ सो दैट सबको समझ में आए। अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलूँ, ठीक है, ये हमें दिया गया है बी और ये दिया गया है ए। अगर मैं ये पूरा ट्राइंगल ले रहा हूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, tan थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी। समझना, विच ट्राइंगल आई एम टेकिंग, ये वाला ट्राइंगल, प्लीज ध्यान से समझना थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको कैसे निकाल लेंगे। जब भी मैंने बड़ा वाला ट्रायंगल लिया तो tan थीटा इज इक्वल टू दिस। नाउ आई एम टेकिंग अनदर ट्रायंगल, इन दिस ट्रायंगल आल्सो कैन आई फाइंड आउट दिस, अंडरस्टैंड? ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये वाला है। कैन आई से इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं तो ये बोल सकता हूँ क्या कि हमें परपेंडिकुलर निकालना है। ओके, सो कैन आई से साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, आर परपेंडिकुलर अपॉन बी। समझना ध्यान से, मैंने क्या बोला, पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, उसमें tan थीटा आ रहा है मेरा a अपॉन बी, फिर ये छोटा वाला ट्रायंगल लिया, इसमें मेरे पास sin थीटा आ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस विच इज b। बोलो बोलो बोलो, ये क्लियर हो रहा है सबको? ये r परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अभी tan थीटा पता है, tan थीटा से हम sin थीटा निकाल सकते हैं, यस। क्या होगा, a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि tan थीटा अगर मुझे पता है तो उससे sin थीटा कैसे निकालना है। tan थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो साइन थीटा हमने इससे निकाला, एक बार साइन थीटा हमने छोटे वाले ट्रायंगल से निकाला, कहीं से भी निकालेंगे बराबर तो आएगा ही, तो ये आ गया, खत्म हो गया प्रॉब्लम। आर परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, ए बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा सर, परपेंडिकुलर ऑफ tan थीटा हाउ डिड यू फाइंड, ओके। ये जो येलो वाला मैंने हाईलाइटेड ट्रायंगल देखा है, इसमें जो ये tan थीटा है इसका परपेंडिकुलर कहना है से ए है, और बेस क्या है हमारे लिए बी, है ना। और फिर हमने क्या किया, उस ट्रायंगल tan थीटा से sin थीटा निकाला, और फिर छोटे वाले ट्रायंगल में sin थीटा को बराबर कर दिया। छोटे वाले ट्रायंगल में यस बी हाइपोटेन्यूस है, यस, है ना। तो हमारे पास आर आ गया। अब जस्ट, अब बिल्कुल प्रॉब्लम भूल जाओ, अब सोचो मेरे पास ये वाला एक एम मास इस एक्सिस से इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, दूसरा वाला भी एम मास इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो मेरा आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर इज एम आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा कितना हो जाएगा उसका ट्वाइस, तो ट्वाइस एम इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, सर हमारी तो जान निकल चुकी है इस प्रॉब्लम में। समझना, जैसे प्रॉब्लम में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था मतलब मैथमेटिकली ना, यहाँ पर ये बताना था मेरे को कि कई बार ना जल्दी में क्या होता है कि हम डायगोनल को ना परपेंडिकुलर मान लेते, इट इज द ओनली केस जब हमारे पास स्क्वायर होगा तभी डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर होती है। ओके, डिड नॉट हाउ टू फाइंड sin थीटा फ्रॉम tan थीटा। अच्छा tan थीटा समझने ध्यान से, tan थीटा हमारे पास अगर लिखा है सपोज 3/4, 3 कितना है हमारे पास, 3 क्या है परपेंडिकुलर, 4 क्या है हमारे पास बेस, है ना। तो अगर मुझे परपेंडिकुलर और बेस पता है तो हाइपोटेन्यूस निकालने का तरीका क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास 3, हाइपोटेन्यूस क्या है इस केस में 5। तो इन अ वे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमारे पास अगर परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हाइपोटेन्यूस इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, वही काम यहाँ पर करा है। ए और बी, तो ये पी है ये बी है, तो अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया।
सर कितने डायगोनल परपेंडिकुलर? सर इवन इन काइट डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, अगर स्क्वायर होगा तो परपेंडिकुलर होगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल से, एरिया ऑफ ट्रायंगल से परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? ओके, ओके सुन लो। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं इस पूरे, सुनो ये इंटरेस्टिंग तरीका है निकालने का, समझना। इस पूरी चीज का, रेक्टेंगल का एरिया कितना है? तो मैं बोलूंगा ए इंटू बी, वेरी सिंपल। एरिया क्या होता है? बेस इंटू जो भी, मतलब दोनों लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एरिया आएगा, राइट? बहुत सिंपल है। मैं तुमसे बोलूं मैं एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं और उसको डबल कर दूं, तो कहने से हमारे पास ये आ जाएगा। किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के डबल कर दूं, अगर मैं बोलूं तुमसे कोई भी एक ट्रायंगल को सोचो, इस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे डिफाइंड है? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? बेस मेरा डायगोनल है, विच इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझना, बेस किसी भी एक बेस की बात कर रहा हूँ। एंड परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास? आर परपेंडिकुलर। ये मेरा एक ट्राइंगल का एरिया आ रहा है, उसमें अगर मैं दो का मल्टीप्लाई कर दूं, देन कहना है दिस इज ऑल्सो द एरिया ऑफ अ पूरा रेक्टेंगल, और इसको बराबर कर दो ए बी के। गायब गायब, तो यहाँ से आर परपेंडिकुलर डायरेक्ट आ गया। थोड़ा सा यार इजी है इससे निकालना, जस्ट कि वो क्लिक होना चाहिए, दैट्स द होल आइडिया। हाउ टू फाइंड द हाइट? विच हाइट? हाइट ही तो हमारी आर परपेंडिकुलर है जो हमें निकालनी है। अगर तुम इस किसी वन ऑफ द ट्राइंगल को देखो, एक ट्राइंगल मुझे कैसा दिख रहा है? सॉरी, ये वाला जो ट्राइंगल है वो कैसा दिख रहा है? वन ऑफ द ट्राइंगल जो मैंने येलो वाला हाईलाइट करा है, उसका बेस क्या है? डायगोनल। परपेंडिकुलर क्या है? आर परपेंडिकुलर, है ना? तो उसका एरिया क्या होगा? हाफ ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। ऐसे कितने ट्राइंगल हैं? दो। एरिया से इजी है, जस्ट कि जल्दी से क्लिक नहीं करता एक बार। हाँ ऑब्वियसली एरिया से इजी है। एरिया, अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि रेक्टेंगल का एरिया क्या है? ए इंटू बी। या तो मैं डायरेक्टली, मुझे फॉर्मूला पता है, बट अगर मैं बोलूं कि नहीं मुझे ऐसे नहीं निकालना है, मुझे दोनों ट्रायंगल का अलग अलग निकालूंगा और ऐड कर दूंगा। दोनों ट्रायंगल सिमेट्रिकल है, यस। तो अगर मैंने सोचा एक ट्रायंगल को देखो, केवल नीचे वाले जो मैंने येलो वाला हाईलाइट करा था उसको देखो, कहना ऐसे उसके लिए बेस क्या है? ये हाइपोटेनियस। उसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? ये आर परपेंडिकुलर। तो बेस हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट इज एरिया ऑफ वन ट्रायंगल। ऐसे कितने हैं? दो। बराबर कर दो। So the point is यार, वही मैं बोल रहा हूँ कि now that you know, अब तुम्हारे पास कभी भी प्रॉब्लम नहीं, now you know how to do about it। पहली बार में it's a little difficult to click, but लेकिन हाँ एक बार समझ में आ गया तो now you can imagine कि हाँ this is how also you can approach it। Got it? समझा? यार ऊपर नीचे कुछ करा नहीं है, मतलब यही है सामने, इसमें नीचे स्क्रॉल करने का कुछ है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़े अब। आए, सिमिलैरिटी इज मोर टीडियस। यार मैं बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा सा जनरल मेथड है जो लोगों को क्लिक करता है, दिस इज अ पॉइंट। यहाँ पर ये मैथ्स बताने का नहीं था, पॉइंट ये था कि प्लीज अपने दिमाग में ना वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा याद रखना, है ना? ड्रॉ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डोंट रैंडमली ड्रॉ सम रैंडम लाइन, है ना? वो वाली चीज क्लियर है? अच्छा, वो किसी ने याद दिलाया। रेडियस ऑफ वेरिएशन, एक चीज हमारी छूटी हुई थी। हाँ ओके, पहले वो पढ़ लो उसके बाद उस पे आते हैं। रेडियस ऑफ वेरिएशन एक बार क्विकली समझ लो, बहुत छोटी सी चीज है। गौरव सर ने बोला था मेरे को कि ये छोटा सा टॉपिक छूटा हुआ है, क्विकली पहले ये समझते हैं उसके बाद हम और प्रॉब्लम्स पे आते हैं। रेडियस ऑफ वेरिएशन क्या होता है? ओके, समझना। रेडियस ऑफ वेरिएशन क्या होता है? इट इज जस्ट अ टर्म विच इज डिफाइंड टू, एक अच्छा इसको छोटे केस से, स्मॉल केस से डिनोट करते हैं, स्मॉल केस। ठीक है, तुमने अलग अलग चीजों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने सीखे, ठीक है? अलग अलग चीजों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब जैसे कि पॉइंट मास के अलग सीखे, फिर तुमने सीखा होगा रॉड का, डिस्क का, रिंग का, सॉलिड स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का, अलग अलग एक्सिस के अबाउट सीखा होगा, परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम सीखी है। ये सारी चीजें हमने सीखी है। रेडियस ऑफ वेरिएशन इज नथिंग बट कि, जैसे अगर मैं तुमसे पहले एक एग्जांपल ले रहा हूँ फिर थोड़ा सा डेफिनेशन बताता हूँ। सपोज मैं तुमसे बोलूं कि दिस इज लाइक अ सॉलिड स्फीयर। आई होप ये चीजें मैंने भी पहली क्लास में भी बोल दिया था तुम्हें कि दिस इज, यू आर सपोज टू रिमेम्बर ऑल दीज थिंग। आई होप कि सबको याद होगी। ठीक है, सो इफ आई आस्क यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर, सबसे सिंपल वन, है ना? कैन आई से, अगर इसका मुझे मास एम दिया है, रेडियस आर दी है, चलो वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, चलो सबको याद है ये, आई होप। ठीक है, तो ये होता है 2/5 mr²। अगर 2/5 mr², अगर मैं इस पूरे सॉलिड स्फीयर को
कॉन्सेंट्रेट करूं और एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दूं, समझना व्हाट आई एम सेइंग इज, एक सॉलिड स्फीयर है आर रेडियस का, मैंने उसको पिचकाया 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 और एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो हाउ इट विल लुक लाइक, इट विल लुक लाइक अ पॉइंट मास ओनली, बट मैंने अगर मटेरियल हटाया नहीं है और इफ आई एम नॉट एडिंग सम मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड, देन उसका मास सेम रहेगा। वेयर शुड बी प्लेस्ड दैट मास फ्रॉम द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन एट व्हाट डिस्टेंस सच दैट दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट टू बी द सेम। अगेन आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, हमें एक सॉलिड स्फीयर दिया है, हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर इज 2/5 m r square. If I'm concentrating the solid sphere into a point mass, where should we place that point mass from the same axis of rotation such that moment of inertia comes out to be the same, then that distance is called radius of gyration. मतलब एक पॉइंट मास का r डिस्टेंस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर। r का काम यहाँ पे क्या कर रहा है, k, which what is that distance, this k distance where moment of inertia of both these things to be same, मतलब 2/5 mr square is mk square, तो mm हमेशा कैंसिल होगा because any which ways, तो k is coming out to be r times root 2/5. This k distance is called radius of gyration. बहुत इजी है, कुछ नहीं यार, बहुत इजी, केवल मुझे तो समझ नहीं आती डेफिनेशन भी क्यों बताई गई है ना, हमारी जिंदगी आसानी से चल रही थी, जस्ट अनदर टर्म गॉट इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो अब क्या है, दिस इज व्हाट केम इन टेस्ट, ओके, अच्छा, अब टेस्ट में आया विच इज फाइन, ठीक है, उससे लेना देना नहीं है ना, तो इसका इसका यूज कुछ नहीं है, इसका यूज बस इतना सा ही है, समटाइम्स दे वोंट गिव यू द होल सेटअप, they will say the moment of radius of gyration of this m mass is something, तुम्हारे लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका mk स्क्वायर हो गया, ठीक है, बिल्कुल ही कुछ नहीं है। एक बार, अच्छा, चार टेस्ट से प्रॉब्लम आ रहा था, एक बार मैं अब दो तीन चीजें और बता रहा हूँ, एक बार क्विकली सुन लो, मैं दो तीन क्विकली एग्जांपल बताता हूँ तो तुम्हें और बेटर समझ में आ जाएगा। अगर मैं तुमसे बोलूँ, एक सॉलिड डिस्प्ले ले रहा हूँ, आई होप यार सबको ये चीजें, हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं तुमसे बोलूँ, चलो एक थोड़ा सा ये डिफरेंट एग्जाम्पल ले रहे हैं, दिस टाइम इट इज अ हॉलो स्फीयर। अब ये तीन चार, चलो अच्छा, तीन चार अलग अलग प्रॉब्लम बता देता हूँ तुम्हें, better पता चल जाएगा। ये एक हॉलो स्फीयर है, इसका मास m है, रेडियस r है। नाउ दिस हॉलो स्फीयर इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विच इज, ठीक है, अगर ये अच्छा, आई होप सबको पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज क्लियर क्या, अगेन आई एम सेइंग पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई होप इट इज क्लियर, राइट। अच्छा, आंसर तो चलो चलो, वेरी गुड, लोग आंसर भी दे रहे हैं, गुड थिंग, ओके। पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे मैं एनी इश्यूज आई एम कमिंग टू दैट डायरेक्टली प्रॉब्लम्स पे। यहाँ पर हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग रही है, हमें क्या बोला गया कि अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है विच इज आई, तो हमें पता है आई इज इक्वल टू नथिंग बट आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, ये पता है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr स्क्वायर प्लस एम, और वो जो डी क्या होता है, हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दिस केस इट इज आर, तो ये एम आर स्क्वायर आ गया, तो हमारे पास ये कितना आ गया, 5/3। किसी को यहाँ तक किसी में कोई दिक्कत, इस चीज में कोई दिक्कत है क्या, कि ये 5/3 हमारे स्क्वायर, यार 5/3 आएगा भाई, नहीं क्या कर रहे हो, तो है ना। पैरेलल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हमारे पास एक एक्सिस थी जो सेंटर से पास हो रही थी, नाउ आई वांट टू calculate the moment of inertia, imagine this is a ball, moment of inertia I want to calculate about an axis which is a tangent, तो इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये सेंटर से पास हो रही है, ये टेंजेंट है तो आ रही तो होगी, है ना, तो ये d इज अ दिस थिंग, ओके। हमें, अच्छा, मैं कुछ और बता रहा था यहाँ पे, रेडियस ऑफ वायरेशन, इस केस में रेडियस ऑफ वायरेशन क्या होगा, फिर से इस हॉलो स्फीयर को मैंने कॉन्सेंट्रेट करा, हमारा मास सेम रहेगा, उस m मास को हम कितनी डिस्टेंस पे रखे सच दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, ठीक है, खत्म हो गया। तो जो, तो होल आइडिया इज बहुत आसान, जो भी तुम्हारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमने निकालना सीखा है उसको m k स्क्वायर के बराबर कर दो, दैट्स इट। k की वैल्यू कितनी आ गई इस केस में, r रूट 5/3, बहुत आसान है, इसमें मैं कुछ बताने का कुछ है नहीं, ज्यादा बहुत ज्यादा टाइम पास करने का कोई सेंस नहीं है। सो व्हाट है, सो योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी क्लियर। सो एक बार मैं स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ, that
where should we place the concentrated m mass from the same axis of rotation such that moment of inertia comes out to be the same? That distance is called moment of gyration. रेडियस ऑफ वायरेशन, मोमेंट ऑफ वायरेशन क्या था, रेडियस ऑफ वायरेशन। क्या समझ में आ गया? क्या बढ़े आगे? Got it? कुछ नहीं है यार, केवल एम के स्क्वायर करना है, सिर्फ इक्वेशन है, और अगर तुम्हें रेडियस ऑफ गायरेशन दी गई है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम स्क्वायर, दैट्स इट। हाँ, तो दो टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा गया है तो आई निकालो और उसको एम के स्क्वायर के बराबर कर दो। अगर किसी एक सेटअप का तुम्हें रेडियस ऑफ गायरेशन दिया गया और तुम्हें आई की जरूरत है ना, तो एम के स्क्वायर यूज कर लो। बहुत ही चिंती, यहाँ कुछ नहीं है, सच में जेन्युइनली कुछ नहीं है इसमें, बहुत ठीक है। बढ़े आगे। ओके, कमिंग बैक टू द गुड प्रॉब्लम्स नाउ। जो अच्छे प्रॉब्लम बनते हैं ना, दे आर बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस मास सिस्टम। ठीक है सर, वेदर स्फीयर्स आर डिफरेंट, कुछ भी मतलब कैसे भी स्फीयर। अगर ये सॉलिड स्फीयर होता तो मैं यहाँ पे 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर करता, है ना, तो वो जो भी आता उसको एम के स्क्वायर के बराबर कर देता। तो केवल आई निकालना है। स्फीयर से कोई मतलब नहीं, इट कुड बी अबाउट द डिस्क ऑल्सो। अच्छा प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, मैं तुमसे बोलूँ कि एक डिस्क है, डिस्क है, ठीक है, which have both a parallel and perpendicular. Okay. अच्छा, ये समझ में आ गया कि आई एम नॉट टेकिंग दिस। ओके, समझ में आ गया ना यार, ये अब इसको नहीं बताते हैं। एम के स्क्वायर के बराबर करना है, कुछ अच्छे प्रॉब्लम करते हैं, टाइम की कमी। ठीक है, ओके, स्टार्ट विद द सिंपल प्रॉब्लम, शुड बी ओके। सपोज मेरे पास एक रॉड है, एम मास एल लेंथ की, सब वेरिएशन ऑफ प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ, ठीक है, विच इज अलोंग द वाई एक्सिस। दूसरी रॉड है हमारे पास, अगेन सेम मास सेम लेंथ, this is along the x-axis. Okay, again m mass ln. Quickly, someone tell me the moment of inertia about what? About an axis which is in the same plane at an angle 45 degree with both. इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। बोलो बोलो बोलो। आई होप अच्छा अच्छा, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम अगर क्लास में करा हुआ हो ना, हाँ, तो ऑब्वियसली यार मुझे बताते हैं ना। अच्छा, जितनी जल्दी तुम लोगों ने आंसर दिया, आई गेस क्लास में करा हुआ प्रॉब्लम, राइट? करा हुआ है ना? हाँ बोल दो, इतनी जल्दी आंसर। ऑलमोस्ट सेम, कूल, चलो अच्छा ठीक है। जिसको अगर थोड़ा सा डाउट है, गिवन एज होमवर्क कराया नहीं है तो यार, जितने लोगों ने आंसर दिया ना इतनी जल्दी, तभी आ सकता है। हाँ, एम एल स्क्वायर बाई 12 भी आएगा। गुड, नहीं बताऊं चलेगा? बड़े आगे, चलो चेक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम पूछते यार। अच्छा, करे हुए प्रॉब्लम मत सॉल्व कराओ, मैं यहाँ पे बस एक क्विकली चीज ये बताना चाह रहा था कि अगर हमारे पास ये रॉड होती है ना, तो रॉड के लिए हमें तीन चीजें याद रखनी है, ठीक है। तीन चीजें क्या क्या याद रखनी है? तीन टाइप के रॉड के लिए याद रखने हैं। सेंटर से पास हो रही होती है तो एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है, ठीक है। अगर हमारे पास कॉर्नर से पास हो रही होती है तो एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है, ठीक है। और तीसरा हमको याद रखना है कि अगर सपोज हमारी रॉड किसी एक सर्टेन एंगल पे है ना, तो वहां पर एक साइन स्क्वायर थीटा टाइप का फैक्टर आ जाता है, ठीक है। अगर वो सपोज ये रॉड है और वो सेंटर से पास हो रही है, ये एक्सिस है मेरे पास और ये एंगल थीटा है, तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है एम एल स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर थीटा। एंड अगर ये बॉटम पे होता ना, यहाँ पर होता, यहीं पे ही बना दे रहा हूँ, अगर ये यहाँ होता तो इसके अबाउट आता है एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू आर सपोज टू रिमेंबर। रॉड के केस में तीन चीजें, ठीक है, सेंटर से, वन ऑफ द कॉर्नर से, और अगर एक्सिस से रॉड के बीच का एंगल अगर थीटा है, अगर वो बिल्कुल कॉर्नर से तो बाई 3 होता ही हमको पता है, तो वहां साइन स्क्वायर लिख दो, है ना, और अगर सेंटर से है तो 12 लिख दो। तो यहाँ पर दो रॉड दी गई हैं, दोनों रॉड 45 डिग्री पर है ना। तो अगर एक रॉड का देखूं, एम एल स्क्वायर बाई 12 लिखेंगे, साइन स्क्वायर 45, ठीक है। ये वन ऑफ रॉड का हो गया, दूसरी रॉड भी 45 पर है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो फट से। तो दिस इज योर आंसर, इट कम्स आउट टू बी दिस। बोलो 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 बोलो, क्लियर है? माय रॉन्ग आंसर इज कमिंग यार। साइन थीटा, साइन 45 1/√2, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 आएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा, राइट? कुछ नहीं, ओके। अच्छा, एक प्रॉब्लम, सब समझा ना? अच्छा, क्या मैं जल्दी जा रहा हूँ क्या? इसमें जल्दी जाने का कुछ नहीं है यार, आई होप सबको पता है ये चीजें। ये जो 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि दो रॉड है ना,
एक रॉड का निकाला मैंने, ये आया है ना, और एग्जैक्टली दूसरी रॉड भी तो 45 डिग्री है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, अगर कोई, हाँ मतलब यार कुछ स्टैंडर्ड से प्रॉब्लम है, अगर क्लास में हो चुका है तो प्लीज प्लीज लेट मी नो। सर आई एम नॉट गेटिंग। अच्छा, व्हाट आई एम सेइंग इज, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि अगर एक रॉड है, समझना, दिस इज एंड दिस इज द रॉड। अब रॉड घूमेगी कैसे, इमेजिन करो थोड़ा सा कि अगर मेरे पास एक्सिस ये है, परपेंडिकुलर वाई एक्सिस है, और ये रॉड ये है, ये ऐसे घूमेगी ना, है ना, थोड़ा सा अजीब सा, जैसे जैसे क्या घूमता है, जैसे हम उसको घुमाते हैं किसी भी एक चीज को, है ना। तो अगर मेरे पास एक्सिस और रॉड के बीच का एंगल थीटा है, तो वहां पर जो जो भी हमने टर्म याद किया है, ml² by 3 या ml²/12, उसमें साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अगर ये वाली कहानी है, तो अगर ये इस रॉड को देखोगे, वर्टिकल वाली, ये एक्सिस है, एंगल कितना है 45, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml²/12। क्यों, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रही है एक्सिस, है ना, इंटू साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और दूसरी वाली रॉड को अगर देखो तो उसका भी एंगल 45 है, ठीक है ना। अभी सही आ गया, समझ आ गया क्या? जल्दी 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 जल्दी, इज दैट क्लियर? ठीक है ना। अच्छा, स्क्वायर नहीं बताया था फिर, अच्छा तो तुम्हारे तुक्के में सही आ गए सबके आंसर, ओ अच्छा, ओके। अच्छा वो एक मिनट, ml²/12 है, तो याद क्या रखना है, अच्छा चलो अब मैंने बता दिया, अब याद रखना अगली बार से कि वेन एवर द एक्सिस और रॉड के बीच एंगल इफ इट इज गिवन एज थीटा, देन रिमेंबर कि वहां पर एक साइन स्क्वायर थीटा का फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना है। और हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, जितनी रॉड है सबका अलग अलग निकालो और ऐड कर दो, है ना। सपोज मैं बोलता है 45 की जगह हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 है, तो एक बार साइन स्क्वायर 30 आता तो एक बार साइन स्क्वायर 60 आता, है ना। अगर मैं दूसरी एक यहाँ ले लूँ, ये 30 और ये 60, तो वो आ जाता। क्लियर है? एक मिनट, अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूजन और, एक मिनट, व्हाई फर्स्ट फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज द एक्सिस ऑफ पासिंग थ्रू बोथ द रोड, नॉट फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, फिर थोड़ा सा वो इंटीग्रेशन का पार्ट आ जाएगा, ओके ओके, एक मिनट। अच्छा, मैं क्या बता रहा हूँ तुमको याद करने का, सुनना ध्यान से। एक मिनट, अच्छा कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट सुनो ध्यान से। ये सपोज मेरी एक्सिस है, एंड सपोज दिस इज माई रॉड, एक मिनट सुन ला, सुनो ध्यान से सुनो। व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर इज, ये एक्सिस है, ये रॉड है, एम मास एल लेंथ की, और ये थीटा एंगल है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हाट यू आर सपोज टू रिमेंबर इज, इट इज ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा। प्लीज एक मिनट देख लो पहले, और फिर एक बार सवाल कुछ बचे तब पूछना, ठीक है। ये सपोज एक्सिस, नाउ माई रॉड इज पासिंग थ्रू द सेंटर, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, आधी रॉड आगे है आधी रॉड पीछे है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ यार, पहले सुन लो, नहीं तो समझ नहीं आएगी फिर से कहानी, ठीक है। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml²/12 साइन स्क्वायर, ये दो चीजें प्लीज रिमेंबर, ओके। अच्छा, समन इज आस्किंग इफ इट इज नॉट अ सेंटर ऑफ मास, अगेन आई एम सेइंग अगर सेंटर ऑफ मास नहीं है तो फिर आगे वाली रॉड को अलग ट्रीट करेंगे, पीछे वाली को अलग ट्रीट करेंगे, या फिर हम वहां पर पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। अच्छा, मैं अभी आ रहा हूँ, थोड़ा सा भी बढ़ने तो दो आगे, है ना। अगर सेंटर ऑफ मास नहीं है तो हम इंटेग्रेट, सर अगर हम ए ओ आर वन ऑन विच इज कंफर्टेड देन व्हाट विल बी एक्सिस और पोटेंशियल बनने दो, ये बोला ना, ये अभी समझ आ गया, सबको अपने आंसर मिल गए। अब चेक कर लो एक बार ऊपर, तो अभी ऊपर वाले केस में क्या था कि दो रॉड थी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो 45 डिग्री पर है, तो रॉड से एक्सिस ऑफ रोटेशन का एंगल तो 45 ही है ना, वो तो बस केवल टिल्ट करके बना दिया है, तो इसको टिल्ट कर दो, है ना, तो वो सेम ही चीज है ना, बस दो रॉड दी गई है। अभी डाउट, अभी डाउट, अभी डाउट, बढ़े आगे, थोड़ा सा जल्दी, गाइस थोड़ा सा हम जल्दी कर सकते हैं क्या? लास्ट में कुछ नहीं बताया, लास्ट में बताया कि ये याद करना है, पढ़े। डेरिवेशन मत पूछो, डेरिवेशन में क्विकली थोड़ा सा आइडिया दे दे रहा हूँ, है ना। यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे डेरिवेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये डीएक्स लेते हैं, तो इस छोटे डीएम मास का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज आर परपेंडिकुलर, तो वहां पर साइन थीटा का फैक्टर आता है, ठीक है, और उसका स्क्वायर करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये होती कहानी। कहाँ गो, ठीक है समझ गया। अच्छा, एक बार ट्राई करना, नहीं है तो गौरव सर से पूछ लेना एक बार, है ना।
अच्छा, एक सुनना क्या, हाँ, एक एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये हाँ, नीट स्टूडेंट के लिए डेरिवेशन इज सर। अच्छा, अगेन आई एम सेइंग कि फॉर्मूला याद रखना इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, बट डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट फॉर जेई स्टूडेंट आल्सो। वहां पर ना ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएंगे, बट डायरेक्टली फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड, यस, है ना। तो इसीलिए, बट अगर डेरिवेशन किसी को करना है तो प्लीज एडवांस वाले लोग, आइडिया बता रहा हूँ, एक्स पे डीएक्स लो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फिर इंटीग्रेट करो, तो वहां पर एक साइन थीटा का फैक्टर आएगा। ओके, सुनना। अच्छा, सेम सवाल पे इतनी देर स्टक मत रहा करो। नीट का क्या, वही तो बता रहा हूँ भाई, नीट वाले लोगों को याद रखना है, फॉर्मूला बता दिया ना, स्टार लगा दिया, याद रख लो। आई एम कमिंग टू द प्रॉब्लम्स। अच्छा, एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ जिसमें बहुत सारी चीजें कंसेप्चुअली कवर होने वाली है, ठीक है, तो थोड़ा सा। ओके, फर्स्ट वन इज डिस्क। सवाल सुनना पहले, तीन चार चीजें इसमें साथ में कवर कर रहा हूँ। रिंग, अगर किसी का ये सही आ रहा है तो पैरेलल परपेंडिकुलर काफी चीजें, स्क्वायर प्लेट, एंड दीज आर फोर रॉड्स। इन चारों के तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने हैं। एक्सिस विच इज पासिंग सबका, अच्छा एक मिनट, मास एम, रेडियस आर, मास एम, रेडियस आर, स्क्वायर प्लेट, मास एम, और ये आर, ठीक है, ये चार रॉड दी गई हैं, ये चार रॉड है, ठीक है ना। और हमें बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये चार अलग अलग रॉड हैं, ये वाली, ठीक है। और इसमें ये साइड दी गई है मुझे डबल ऑफ दैट, 2r। टोटल मास सबका मिलाकर m है, ठीक है, सबका पूरा 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 पूरा। हमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड। बहुत सारी चीजें, थोड़ा सा टाइम लेना, क्योंकि इसमें तीन चार चीजें कवर हो रही है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अच्छा तुम सोचो क्या परपेंडिकुलर लगाना है, पैरेलल लगाना है, कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। सबका मास फोर रॉड है, सबका मास टोटल मास एम है, मतलब जस्ट इन केस अगर अच्छा कोई कंफ्यूजन हो जाए, मतलब हर एक का मास m/4 है, बट लेंथ 2r है। अच्छा, यहाँ पे भी 2r लेना पड़ेगा फिर, हाँ, स्क्वायर लैमिना है, क्योंकि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट बता रहे हैं, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ स्क्वायर, सबका सेंटर ऑफ मास इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, बट वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दैट सी की एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये बनाई ना, सबकी सेंटर ऑफ मास इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पूछ रहा हूं मैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, सो गिव मी योर आंसर, ए इंक्रीजिंग, बी डिक्रीजिंग, सी डी, इस टाइप का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना, ठीक है। इंक्रीजिंग बाय मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, सो यू गिव मी योर आंसर समथिंग लाइक दिस। मैं तो गलत लिख रहा हूँ बिल्कुल, समथिंग लाइक दिस लिखना है तुम्हें आंसर, है ना, चैट में। अच्छा, सबका अगेन, अच्छा, आई एम नॉट टेलिंग यू कि विच थ्योरम इज रिक्वायर्ड, यही तो सोचना है तुम्हें कि व्हाट इज टू बी डन। सो इनडायरेक्टली मैं तुमसे यही पूछ रहा हूँ कि सबका अलग अलग बता दो पहले तो। एक मिनट, क्या था, अभी नहीं है, एक मिनट, नो 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 नो। अच्छा, जैसे ही सही आएगा मैं बता दूंगा, एक मिनट, अभी तक नहीं आया है, एक मिनट। अच्छा, बहुत सारे लोग दे रहे, एक बार मिस हो जाएगा, एक मिनट, टेल ट्राई किसी का अभी तो सही नहीं आया है, नो नो, सी, तो डोंट गिव मी एम आर स्क्वायर, सबका मास है एम आर, सब लिखा है पूरा, एम आर एम आर एम आर सब कुछ लिखा हुआ है।
अच्छा, इंडिपेंडेंटली ये 4 प्रॉब्लम है, पहले समझो ध्यान से, और वो चारों इंडिपेंडेंटली छोटे छोटे प्रॉब्लम। ठीक है, मैं डिस्क का अगर मैं पूछता, रिंग का पूछता है, स्क्वायर प्लेट का पूछता है, रॉड का पूछता है, ये इंडिपेंडेंटली अगर तुम अलग अलग निकालोगे ना, तो तुम्हारा वैसे ही आ जाएगा भाई। ठीक। अच्छा, आई गेस दो लोगों का सही आया है शायद। अच्छा, सब मिस, इतने इतने भेज दिया, फिर मिस हो गया। ओके ओके, कूल, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट देखो, तुम चेक करो यार, बहुत ज्यादा भेज दिए तुमने आंसर। लेट मी क्विकली 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 क्विकली। ओके, आई होप पहला, डिस्क और रिंग तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। इसको I1 लिख रहा हूँ, I2 लिख रहा हूँ, इसमें तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, स्क्वायर प्लेट का कैसे निकालते हैं? व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर प्लेट, है ना, जिसकी कुछ मुझे ये दी गई है, ये याद है किसी को कितना होता है? व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर प्लेट, और कैसे निकाला जाता है? वेरी गुड, चलो बहुत सही, गुड, सो इट इज ma² by 6, वेरी गुड, कूल। तो यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है? 2r, है ना, ए का काम कर रहा है 2r, तो इसका क्या हो गया? m, ए का काम कर रहा है 2r² by 6, तो ये कितना आ गया मेरे पास? ये 4 आएगा, तो अच्छा, तो 2/3 आ गया हमारे स्क्वायर, राइट। और इसका कितना हो जाएगा? अच्छा, ये एक सवाल है कि इसका कैसे निकाला जाए। पहली चीज तो बहुत आसान ये है कि यार ये चारों रॉड सिमिट्रिकल है, ठीक है। अब इसका मतलब मेरे पास जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रॉड का आएगा, उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा काम चल जाएगा। ओके, 4, मल्टीप्लीकेशन वाला 4 है। एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें क्या पता है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सॉरी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कि अगर मुझे रॉड का सेंटर के अबाउट पता है, विच इज सी ओ है ना, उसको इतना शिफ्ट कर दो। फिर से वही पुरानी वाली कहानी, ICM प्लस MD², सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना है? M, R का काम कौन कर रहा है? सॉरी, इसका परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है? लेंथ, 2r का स्क्वायर, mr² by 12 प्लस mr², है ना। तो देख लो यहाँ से क्या आ रहा है, 4 टाइम्स ये 4 आएगा, तो 3 आ जाएगा यहाँ से, mr² by 3 प्लस mr², तो ये आ गया 4/3, तो ये आ गया 16/3 mr²। बोलो बोलो बोलो, यहाँ तक क्लियर हो रहा है क्या? अच्छा, एक गड़बड़ कर दी मैंने, मास m/4 दिया है ना, तो यहाँ पे बाई 4 और करना पड़ेगा। मास m/4 है ना, टोटल मास m है, तो यहाँ पे बाई 4 आएगा, तो उस बाई 4 को कॉमन ही ले ले रहा हूँ, है ना, तो ये 4/3 आ रहा है, तो ये आंसर आ गया mr²। अब देख लो किसका ज्यादा है, किसका काम, सब समझ में आ गया है तुमको, आई होप। सबसे ज्यादा दिया है, सबसे ज्यादा दिख रहा है इसका 4/3, विच इज द फ्रेम, तो डी सबसे ज्यादा है। फिर क्या है? रिंग है। फिर क्या है? 2/3 एंड 1/2। फिर है सी। फिर है ए। मैं यहाँ पे एक सवाल, एक कुछ और बताना चाह रहा था, पहले बताइए, समझ में आ गया सबको? सबका इंडिपेंडेंटली समझ में आ रहा है कि कैसे है? सबको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। स्क्वायर प्लेट का याद होना चाहिए कि ma² by 6 होता है ना। परपेंडिकुलर वाला ये भी याद होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। बताओ 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 बताओ। डी वाला वापस बताओ। मैं इसका ना डायरेक्ट आंसर बताना चाह रहा हूँ कि हम कैसे लिखेंगे वैसे। डी वाला वापस बताओ, ओके। अगर सोचो तुम, केवल जस्ट सोचो कि केवल मेरे पास ये वाली रॉड है, जस्ट बाकी पूरा भूल जाओ, प्रॉब्लम में कुछ है ही नहीं, ऐसा सोचो। अगर मैं तुमसे बोलूं इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस बताओ, तुम क्या बोलोगे? कि सो व्हाट, इनडायरेक्टली व्हाट आई एम आस्किंग, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, ये हमारे पास रॉड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। क्या ये रॉड का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे पता लगाना पड़ेगा? इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्या इसका? दिस इज सेंटर ऑफ मास, तो ये होगा m, वट एवर द लेंथ, सपोज ये l दिया गया है इस केस में, तो ml² by 12। इसको अगर मैं d डिस्टेंस से शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM प्लस md²। समझ में आ रहा है ना? अब अच्छा, ध्यान से सुनो, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ। अगर मुझसे यही पूछा गया था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर,
अगर मेरा सारी चीज का मास सेम है, कैन यू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि जितना मास दूर होगा उतना ही ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अच्छा, why have multiplied by 4 1/4 बिकॉज चारों रॉड का मास ना m/4 है। हमें टोटल मास सबका m दिया गया है, तो हर एक इंडिविजुअल रॉड का कितना हो गया 1/4, है ना। तो जो यहाँ पे मैंने ये सबका m/4, तो इसलिए वो 4 से डिवाइड कर, मास हर रॉड का m नहीं है, m/4 है, इसलिए 4 से डिवाइड। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझाने के लिए क्या बोल रहा था, क्लियर है ना अभी? सुनो, मैं तुमसे बोलूँ कि एक एम मास है, किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास में रखा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। जितना तुम एक्सिस से दूर लेकर जाओगे, कहने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता चला जाएगा। कैन यू फील दिस थिंग? अगेन आई एम रिपीटिंग, एम आर स्क्वायर वेयर आर इज व्हाट, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ध्यान से देखो, अगर मैं केवल डिस्क और रिंग को अगर कंपेयर करूं, डिस्क जिसका मास है, रिंग उसका मास भी है। अगर मैं तुमसे बोलूं डिस्क से रिंग बनानी है, इमेजिन करो, हर डिस्क के छोटे छोटे मास को मैं उसकी पेरीफेरी पर लेकर जाऊं, कहने से वो रिंग बन जाएगी। बताओ बताओ बताओ, समझना। अगर मैं तुमसे बोलूं डिस्क से मुझे रिंग बनानी है, इसके हर एक छोटे छोटे मास को इसकी पेरीफेरी पर लेकर जाओ, क्योंकि टोटल मास तो मुझे सेम ही रखना है। कहने से अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर मास को दूर कर रहा हूं, कहने से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। इमेजिन करो थोड़ा सा, बिगर रेडियस नहीं हो रही है, वही मैं बोल रहा हूँ, इसकी रेडियस भी आर है और इसकी रेडियस भी आर है। हर एक डिस्क कितने मास से बनी है, बहुत सारे छोटे छोटे इनफाइनाइट मास से। हर छोटे मास को मैंने तोड़ा और उसकी पेरीफेरी पे ले गया, पेरीफेरी पे ले गया, तो कहना है से, अच्छा ऐसे सोचो, ये जो छोटा मास है, कहना है से ये पहले पास में है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, फिर मैं उसको यहाँ ले गया। ये वाला जो छोटा मास वो यहाँ पर है, मैं उसको और आगे ले गया। तो अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर उसकी दूरी बढ़ा रहा हूँ, तो कहना है से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। कैन यू इमेजिन दिस थिंग? बोलो 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 बोलो, ये फील आ रहा है? जल्दी बताओ। सेम चीज को तुम अगर चार ही चीजों में अगर वो करोगे, तो हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। क्या? यहाँ पर देखो, ये स्क्वायर प्लेट है, इसका पूरा मास जो है वो कहाँ कहाँ पर है, समझना ध्यान से। ये आर है ना, तो यहाँ पे भी मास है, 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 हर जगह पे मास है ना। तो अगर मुझे स्क्वायर प्लेट से अगर मुझे ये बनाना है, तो कहना है से मुझे हर एक मास को पेरीफेरी पे, मतलब बिल्कुल एज पे लेकर जाना पड़ेगा। Every mass which is on the square plate, I will take every mass and keep it at a distance, maximum distance, which is this distance। कहने से वो रॉड बन जाएगी। तो कहने से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे ज्यादा होगा फॉर श्योर। ट्राई इमेजिनिंग दिस थिंग। अच्छा अच्छा, आई एम नॉट सेइंग कि कितने फैक्टर से बढ़ेगा, मुझे केवल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर जब पूछा जाएगा ना, तो आई डोंट नीड टू फाइंड आउट कि कितने फैक्टर से बढ़ रहा है। आई ओनली वांट टू नो कि वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। कितने फैक्टर से बढ़ेगा उसके लिए तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, यू कैन नॉट डायरेक्टली से कि क्या हो रहा है। उसके लिए तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। बट अगर मुझे केवल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला गया है, जस्ट इमेजिन वन थिंग, कि वहां पर तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं है। तुम ये सोचो कि हाँ, मेरा मास एक्सिस से पास है या दूर है, सो जस्ट बाय दैट दैट लॉजिक तुम उसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर बता सकते विदाउट सॉल्विंग मच। ठीक है, बिकम लाइक अ फोटो फ्रेम और वट एवर, यस, है ना। बट पॉइंट इज कि दिस इज अनदर वे ऑफ थिंकिंग। अच्छा, स्क्वायर प्लेट और डिस्क को ऐसे कंपेयर करेंगे। अच्छा चलो, आई वाज थिंकिंग कि तुम नहीं पूछोगे, बट तुमने पूछ लिया है, समझना ध्यान से। स्क्वायर प्लेट और डिस्क को अगर मुझे कंपेयर करना है, मैं बोलूं ये 2r है, अगर मैं यहाँ पर एक डिस्क काटने की कोशिश करूं, देखना क्योंकि सबका मास सेम है। देखो ध्यान से, इसको कंपेयर करो। थोड़ा सा मास, बहुत सारा मास बिल्कुल एग्जैक्टली डिस्क टाइप का है, बट कुछ मास आर डिस्टेंस से ज्यादा भी है। ये आर है और कुछ मास और दूर है, इतना पोर्शन ऑफ द मास इज मोर अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसीलिए अगर मैं डिस्क और इसको कंपेयर कर रहा हूं, तो इसका ज्यादा आएगा फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि मैं डिस्क तक ले गया और फिर मैं थोड़ा सा और आगे ले गया उसको स्क्वायर प्लेट बनाने के लिए। अच्छा, सब ये फील वाली कहानी है, बहुत ज्यादा इसका इमेजिन कर लो। इमेजिन नहीं करना है, दिख रहा है तुम्हें कि अगर मुझे डिस्क बनानी है तो वहीं तक खत्म होना पड़ता, अगर मुझे स्क्वायर प्लेट बनानी है तो मास को थोड़ा सा और इधर उधर ले जाना पड़ता। तो टेकिंग मोर अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी क्लियर है? इन दोनों को अगर कंपेयर करना है तो समझा ना? बड़े आगे। ओके, कूल।
सुनो, एक चीज आई गेस, एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो वी कैन टेक विद देयर ऑर्डर विदाउट सॉल्विंग बाय रेडियस ओनली। हाँ वी कैन टेक, भाई मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर तो मैंने तुम्हें चलो चारों चीजें बतानी थी इसलिए बता दिया। अदरवाइज अगर मुझे प्रॉब्लम पूछा जाता है तो मैं डायरेक्टली इस पे आ सकता हूँ विदाउट इवन सॉल्विंग, जस्ट बाय आर इमेजिनेशन की उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा, एक बहुत स्टैंडर्ड सा प्रॉब्लम है, आई आई एम अज्यूमिंग शायद तुमने किया होगा। ये वाले प्रॉब्लम करे है ना? सपोज मेरे पास एक क्वार्टर ऑफ द डिस्क है, ठीक है? क्वार्टर ऑफ द डिस्क, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मास m दिया गया है, रेडियस r दी गई है, ठीक है? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस क्या होता है? 1/4 ऑफ दिस। गलत 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 गलत। ये गलत आंसर इतनी जल्दी देते हो, थोड़ा सही आंसर थोड़ा सोच के दे दिया करो। आविष्कार दिस इज राइट, बाकी सबका गलत है अभी भी। राइट, अरे वेरी गुड। नट इज राइट, वेरी गुड। अच्छा, बहुत सिंपल सा है, एक छोटा सा चीज ये बताना है। यहाँ पर बस जेई में पूछा गया प्रॉब्लम है, दो तरीके हैं सोचने के इसको, है ना? क्विकली समझ लो, mr² by 2 होता है, ठीक है? तरीका क्या है सोचने का? एक होता है कि हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्क, mr² by 2, हाँ हाँ, मतलब जिसका गलत है उसको बता रहा हूँ क्विकली, समझना ध्यान से। डू यू रिमेम्बर एक रिंग वाला मैंने क्या बताया था, एक मिक्सी में एम मास को डालो उसको पीस दो। अगर मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है ना? जैसे रिंग है, रिंग का mr² by 2 होता है, mr² होता है अबाउट द सेंटर। अगर मैं उसको खींच के, अगर मैंने उसको सिलेंडर बना दिया तो भी उसका mr² होगा, क्योंकि हमने उसको, ये वाला है ना, ये वाला है ना, कि अगर मैंने इसको खींचा और अगर ये मेरे पास रिंग है, अगर मैंने उसको खींचा तो सिलेंडर बन जाएगा, तो उसका सेम क्यों रहता है? क्योंकि हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस चेंज नहीं करी। सिमिलरली जब हमारे पास पूरी डिस्क होती है, ठीक है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास सेम ही रहेगा अगर हमने उसकी क्वार्टर ऑफ द डिस्क ली है, प्रोवाइडेड उसका मास है वो। या दूसरा तरीका इसको सोचने के एक और तरीके होते हैं, वो एक तरीका इस बता रहा हूँ क्विकली। या फिर अगर मैं इसको इमेजिन करूँ, उस पर एक प्रॉब्लम अभी करवा रहा हूँ, ठीक है? इमेजिन करो कि मैंने इसके 4 सिमिलर डिस्क एग्जैक्टली ऐसे प्लेस कर दी, एक तो थी ही, मैंने 3 और प्लेस कर दी। तो अगर इसका मास एम में रेडियस आर है तो इसका भी मास एम होगा, रेडियस आर होगी, इसका भी मास एम होगा, इसका भी मास एम होगा, बिकॉज दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल। तो इसका जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अगर मैं उसको आई बोल रहा हूँ, तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी सेम, तो हम उसको बोलेंगे 4i, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और वो टोटल हमने सोचा क्या बन गया, वो तो डिस्क है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे याद है कि वो mr² by 2 होता है। बट अगर इसका मास एम 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 एम, तो अब टोटल मास कितना हो गया, 4m r² by 2। तो एक का कितना हो जाएगा, वो कैंसिल ही हो जाएगा। तो कई बार ना ये चीज भी काम करती है, दैट अगर तुम्हें कोई एक ऐसा पोर्शन दिया है ना जिसका मुझे इंडिविजुअली नहीं पता, तो उसमें अपने हिसाब से चीजें ऐड करो, है ना, सच दैट तुम्हें एक ऐसा स्ट्रक्चर मिले सो दैट वो पूरा कंप्लीटेड हो और उसका हमें याद। तो अनदर वे ऑफ थिंकिंग द सेम थिंग इज दिस। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको जल्दी से? हटाओ 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 हटाओ, इज दैट क्लियर? यार इंटीग्रेशन से तो हम बचना चाहते हैं ना, इसीलिए हम इन सब चीजों का हेल्प ले रहे हैं ना, है ना? वी डोंट वांट टू डू इंटीग्रेशन, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ ऑल दिस। सर बट रिंग के लिए चेंज होगा ना? रिंग के लिए भी चेंज नहीं होगा, नो। रिंग के लिए भी तो, रिंग का तो यार मैंने ही बताया हुआ है उस टाइम पर, कि मैंने बोला कि ये सपोज पोर्शन ऑफ द रिंग है, ये पोर्शन ऑफ द रिंग है। रिंग तो बहुत आसान है, रिंग का हर एक मास उसी डिस्टेंस पे, ट्राई टू रिमेम्बर, एम मास को मिक्सी में डाला, उसको पीसा, और अगर मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली आर डिस्टेंस पे रखा, है ना, द सेंटर ऑफ मास ऑफ 1/4 ऑफ द स्क्वायर माइनस वाला। ओके हाँ, ठीक है, इसको अगर एम मास का, अगर ये रिंग का सेटअप है तो इसका हर एक मास आर डिस्टेंस पे ही है, हर एक मास, इसका तो mr² होगा, ये तो और सोचना आसान है। सो इफ पॉइंट कहने का क्या है, अगर तुम एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे हो और उसका सेटअप चेंज कर रहे हो, है ना, ये एक पॉइंट मास रखा था, अब मैंने उसको एक पोर्शन बना दिया लाइक अ रिंग, बट हर एक पॉइंट मास की डिस्टेंस आर 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 है,
है ना। तो रिमेंबर कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता है। जैसे कि एक मैं डिस्क लूं और उसको खींच दूं, या फिर एक सॉलिड सिलेंडर लूं और उसको दबा दूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता है, प्रोवाइडेड कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। वेयर वी एड एक्स्ट्रा मास टू गेट द डिजायर्ड शेप। एक्स्ट्रा मास का मतलब ये है, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हमारे पास 1/4 ऑफ द डिस्क में मुझे सपोज डाउट हो रहा है कि यार इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सच में हमारे स्क्वायर बाई 2 होता है कि नहीं होता है, तो हमने जैसी एक 1/4 ऑफ द डिस्क रखी थी, ऐसी ही मैंने 3 और डिस्क बनाई, है ना, क्वार्टर ऑफ द डिस्क बनाई, पूरी डिस्क नहीं, क्वार्टर ऑफ द डिस्क बनाई, लाइक दिस, और उसको रख दिया। अब उन एक डिस्क का क्वार्टर था, ऐसे 3 क्वार्टर और लेकर आया और मैंने बना दिया, तो वो पूरी डिस्क बन गई, है ना। पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है कि हमारे स्क्वायर बाई 2 होता है, बट क्योंकि एक डिस्क का मास m दिया था, तो तीनों का और मिलाने के बाद वो टोटल मास 4m हो गया। बाय सिमिट्री आई कैन से कि अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है अबाउट दिस एक्सिस, तो सबका I होगा, तो इसका I, इसका भी I, इसका भी I और इसका भी I, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया 4I, विच इज ऑफ कंप्लीट डिस्क। एक का कितना हो गया ये, अभी समझ में आ रहा है ना। सो ऐसे मल्टीपल चीजें करते हैं। कई बार ना हमें ट्रायंगल का पूछा जाता है, अब ट्रायंगल हमें नहीं पता होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि 4 ट्रायंगल को मिलाओ तो वो एक स्क्वायर बन जाता है ना। जैसे कि मतलब, अच्छा पहले भी कुछ और वेरिएशन ऑफ प्रॉब्लम का नाम दीजिए, सबका एक एक कर लेते हैं, है ना। जैसे मैं तुमसे बोलूं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अरे ओहो, वन सेकंड, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अरे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ अबाउट दिस। अब ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर एक और रखो ऐसा, एक और रखो ऐसा, एक और रखो ऐसा, अब ये स्क्वायर बन गया। अभी प्रॉपरली वो फ्रेम होगा प्रॉब्लम, है ना, स्क्वायर बन गया, अब मुझे स्क्वायर का पता है। एग्जैक्टली सिमिलर चीजें रखी, तो इसका आई, तो इसका आई, तो इसका आई, इसका आई, है ना। इन दैट वे वी कैन डू दिस। ठीक है, थोड़ा सा बढ़े आगे। ओके, एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सुनो ध्यान से। सपोज मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ, चलो बेस्ड ऑन डिस्क ही करते हैं। ओके, व्हाट आई एम आस्किंग यू इज, एक ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, नॉट रिंग, रिंग भी ले सकते हैं, चलो कोई भी चीज ले लेते हैं, सेमी सर्कुलर डिस्क, ठीक है, मास m, रेडियस r, टेल मी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट what, find moment of inertia about this। राइट एंगल ट्रायंगल एंड स्क्वायर ऑफ दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट पहले, एक मिनट सवाल है, अच्छा एक मिनट, सुनो एक बार सवाल, एक बार बिफोर यू स्टार्ट। एक सेमी सर्कुलर डिस्क, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इसका बताना है अबाउट व्हाट, ये हमारा सपोज सेंटर है, ये वाली एक्सिस के अबाउट विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर के एग्जैक्टली ऊपर वाला पॉइंट। गलत 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 यार। अच्छा, अगर इतना आसान होता ना, जो तुम जिस हिसाब से आंसर दे रहे हो इतनी जल्दी, तो मैं क्यों कर रहा हूँ। थोड़ा सा तो सोच लो एक बार, थोड़ा दिमाग लगा लो, क्या दिक्कत हो जाएगी। हाँ, समझ नहीं आ रहा, ठंडी हो रही, गर्मी हो रही, ओके। गलत गलत सर, आपको लगता है क्या होगा आंसर, गलत। अच्छा एक मिनट, बिफोर एवरीवन इज गिविंग मी द सेम आंसर, मैं ये बता दूं कि ये आंसर नहीं है। अच्छा तुम बार बार लिख रहे हो, फालतू में मेहनत करोगे, दिस इज नॉट द आंसर, ओके। जो जो लोग मुझे ये आंसर बता रहे हैं, ये नहीं है आंसर, ओके। अच्छा जो नहीं आंसर, क्योंकि सिमिलर आंसर देखो देते चले जा रहे हो, mr² 2 नहीं है आंसर, और सबसे ज्यादा आंसर क्या है, mr² 2 और mr²4, वॉट एवर, पता नहीं 4 तो कहाँ से आ रहा है, डोंट नो, दिस इज नॉट द आंसर। जीरो क्या होता है यार, जीरो कैसे हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने क्या बोला भाई, घुमाने में जो मेहनत लगती है वो मेहनत डिफाइन करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, तुम उसको घुमाने में एफर्टलेसली थोड़ा घूमेगा वो, उसको मेहनत लग रही है भाई, जीरो कैसे बोल सकते हो। 2/3, ना ना ना, ओहो, इंटीग्रेशन वाले प्रॉब्लम में करा ही नहीं रहा हूँ, ना 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 ना, इंटीग्रेशन नहीं, भाई इंटीग्रेशन नहीं करा रहा हूँ, आई नो तुम्हें पसंद नहीं है,
तो पसंद नहीं है, मैं कैसे करूंगा फिर? नो, नहीं बाबा हो। किसी का नहीं आ रहा सही। मैं बताऊं अब? अच्छा, एक हिंट दे दूं बिफोर आई टेल? हिंट इज, अच्छा अच्छा, लास्ट 5 सेकेंड में जो अभी तक नहीं किया, 5 सेकेंड में क्या होगा? अच्छा, हिंट सुन लो ना एक बार, ट्राई इट आउट। जितने लोगों ने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम इस टाइप का यूज करने की अगर तो कोशिश कर रहे हैं, तो पहली चीज फॉर मी, जब भी हमें ये बताया गया है आई इज इक्वल टू, तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है ये, ना अभी किसी का सही, ये उसमें क्या बताया गया है कि ये वन ऑफ दो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ये बताया गया कि दो एक्सिस हमेशा आपस में पैरेलल होनी चाहिए, तब तुम्हारी ये थ्योरम लगेगी। ठीक है? क्या जिन लोगों ने पहला आंसर दिया है वो केवल एक मेजर गलती है। क्या सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता है क्या? सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता है? तो तुमने यहाँ पर तुमने बोला mr² 2 और तुमने उसको शिफ्ट कर दिया। ना, ना ये सेंटर ऑफ मास है, ना ये सेंटर ऑफ मास है विच इज द सर्कल का सेंटर और डिस्क का सेंटर। ना ये है ना ये है, तुम यहाँ पे वो थ्योरम कैसे लगा रहे हो? मैंने नहीं बोला सेंटर ऑफ मास, मैंने तो बोला कि इसके अबाउट बताओ। व्हाट आई एम आस्किंग यू, जिन लोगों का आंसर ये आया है, उनका आंसर इसीलिए ये आया है कि तुमने बोला है mr² 2 प्लस mr² कर दिया, इसलिए वो 3/2 का फैक्टर आ रहा है। पॉइंट इज, ये थ्योरम कब लगती? जब सेंटर ऑफ मास से हमारी एक्सिस पास हो रही होती ना, है ना, हमारी एक्सिस यहाँ से पास हो रही है, और जिसके अबाउट तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हमने अभी बोला पिज्जा वाला प्रॉब्लम, जो ये ऊपर पिज्जा वाला प्रॉब्लम है ये वाला, है ना, कि अभी अभी मैंने तुम्हें बोला कि इसका mr² 2 होता है जो कि उसके सर्कल के सेंटर से पास हो। तो सर्कल के सेंटर से पास हो इसके अबाउट होता है, बट वो सेंटर ऑफ मास नहीं है ना। डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो कहीं ऊपर होता है। अभी क्लियर हो रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? you cannot apply this theorem, understand, you cannot apply this theorem जहां पर एक भी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से ना पास हो रही है। ओके ओके, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग। जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें बताई गई है, तो वहां पर ये पैरेलल और ये पैरेलल है, इन दोनों में से एक ना एक एक्सिस हैज टू पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, तब हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगती है। अच्छा, नाउ आई गॉट वन राइट आंसर, वेरी गुड। ओके, सुनना ध्यान से। व्हाट वी विल डू, वो आई एम कमिंग टू दैट। सो प्लीज एक चीज याद रखना, यू कैन नॉट अप्लाई दिस थ्योरम अनलेस अंटिल एटलीस्ट वन ऑफ द एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। पहला सवाल ये क्लियर? सो जब तुम ये अप्लाई कर रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यार ये उसकी सेंटर ऑफ मास नहीं है, उसका सेंटर ऑफ मास होता है कहीं थोड़ा सा ऊपर। व्हाट इज दैट थोड़ा सा ऊपर? वो हमें पता है, और ये पता नहीं है तो याद करना होगा तुम्हें, विच इज 4r/3π। चलो अब थैंकफुली, चलो अभी एक दो लोगों के सही आंसर आए, आई एम रिपीटिंग। सो अगर मुझे इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो पहले मैं सेंटर ऑफ मास निकालूंगा इस आई। तो मैं अगर तुमसे बोलूं सी और सीओ में मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहा हूं, तो हमें क्या बताया गया है? ICM प्लस MD², मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, डी का काम मेरे लिए कौन कर रहा है? 4r/3π का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू व्हाट? मैं CIC, क्या मुझे IC पता है? यस, अभी पिज्जा वाला प्रॉब्लम करा ये वाला, है ना, कि अगर कुछ भी एग्जैक्टली सिमिलर सेटअप है तो मुझे ये पता है, तो कहना है से ये मुझे पता है mr²/2। So from this I can come to ICM is equal to what? mr²/2। 4r/3π कैसे आया यार? ये तो सेंटर ऑफ मास से आया ना, सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास सेंटर से 4r/3π पे ऊपर होता है ना यार, ये तो। अच्छा, ये सेंटर ऑफ मास से आया, अच्छा मतलब ओके, इफ यू डोंट रिमेम्बर तो ये वहां से आया है। तो 2r/π पे होता है ना वो वाला। तो अब मेरे पास ICM आ गया। अब नाउ अप्लाइंग, ये जो एक्सिस इसको P बोल दे रहा हूँ, नाउ आई एम अप्लाइंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड P पॉइंट। I now I can apply. So I will write IP is equal to ICM plus MD²। अब मेरे लिए D का काम कौन कर रहा है? अगेन आई एम नॉट सेइंग, पॉइंट ये नहीं था, पॉइंट ये था कि कैलकुलेशन गंदी आई, अग्री, बट ये समझ में आना चाहिए कि हाउ टू यूज दिस। जो जल्दी में गलती होती है ना, ये है। तो अब मेरे लिए M
आर माइनस, इसका स्क्वायर क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, यहाँ पर आएगा स्क्वायर, आर माइनस 4r/3 पाई। ओके, अभी मैं सबके जवाब दे रहा हूँ, मैं सुन लेता। हाउ डिड यू टेक आई एज आई सी, आई विच आई यू आर टॉकिंग अबाउट, व्हाई डिड यू माइनस। ओके, पहले मैंने सी और सीओएम के अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई, तो हमने क्या बोला, आईसी इज इक्वल टू आईसीओएम प्लस एम डी स्क्वायर। डी का काम कौन कर रहा था हमारे पास, 4r/3 पाई। आई होप यहाँ तक क्लियर। आईसी क्या था, जो हमने ऊपर वाला प्रॉब्लम करा, ऊपर वाला। अभी आईसी कैसे आएगी ऊपर वाले प्रॉब्लम से यार, ये अगर 1/4 ऑफ द डिस्क की, तो उसका भी हमारे स्क्वायर/2 आया था। अगर ये आधी डिस्क होती, तो अगर उसके डिस्क के सेंटर के अबाउट क्या आता है हमारे, वही आता, तो वही ना। अगर मेरे पास पूरी डिस्क थी तो उसका mr²/2 होता है, अगर आधी डिस्क है तो उसका भी mr²/2 होगा ना। क्वार्टर डिस्क का भी तो mr²/2 आया। सेम लॉजिक। बोलो 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 जल्दी, है ना। तो यहां तक आए, फिर हमने यहाँ पर लिखा आईसी मुझे mr²/2 पता है, इससे हम यहाँ पर आए कि आईसीएम कितना आया, mr²/2 माइनस ये पूरा मसाला। ठीक है, बोलो अभी ये सही है, जल्दी। फिर हमने क्या बोला, फिर अब मुझे आईसीएम पता लग गया है, तो आईसीएम से हम पी पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, यस, किसी भी जगह पर हम ये लगा सकते हैं। तो पी पॉइंट पे पहुंचना है मुझे, आईसीएम प्लस एम। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी, इन दोनों के बीच की पैरेलल डिस्टेंस, एक्सेस के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये पूरी रेडियस आर है, ये 4r/3 पाई, तो ये किसका हो गया, r - 4r/3 पाई, उसका होल स्क्वायर। जल्दी, अभी क्लियर है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं अब, जल्दी बताओ गाइस, क्या ये स्क्रीन क्लोज हो गई है क्या, सुनाई दे रहा है ना, जल्दी। सर होल्ड डिस्क, सर हेयर वी कांट कंसीडर होल्ड डिस्क इन प्रोसेस, नहीं 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 नहीं, नहीं। जब तक वो सिमिलर कहानी होती है ना, तब तुम प्रोसेस कर सकते हो। अगर मैं तुमसे बोलूं यहाँ पर पूरी डिस्क बना दो, तो यार नीचे वाला पोर्शन इज एट अनदर डिस्टेंस ओनली, यू कैन नॉट डू दिस थिंग हियर, नो। यार फाइनल आंसर यार, सॉल्व करो, कुछ कुछ टर्म कैंसिल होते हैं। एज यू कैन सी कि आईसीएम की वैल्यू जब मैं यहाँ पे डालूंगा ना, तो ध्यान से देखो, ये जो टर्म है ना, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट आंसर, बट वो पूरा टर्म कैंसिल हो जाता है, थोड़ा सा सही आता है। अब वैल्यूज डालनी है इसमें। बताओ बताओ बताओ, इज दैट क्लियर। 3/2 तो आएगा ही नहीं यार, ये फैक्टर पाई का तो कैंसिल हो ही नहीं रहा है ना पूरी तरह से। कहीं ना कहीं एक पाई का फैक्टर अभी भी बचा रहेगा। 3/2 mr² तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो अलग ही कहानी होगी बिल्कुल, है ना। 3/2 mr² नहीं आएगा, वंस यू विल सॉल्व इट, इट वोंट कम आउट टू बी द सेम, कुछ अलग ही आएगा। या थोड़ा सा सॉल्व करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा एक और सिमिलर टाइप का, एक दो, मत तो वो करो। ओके, m mass l length, m mass l length, find the moment of inertia about this. Sir, if I had taken the whole disk IP in the factor of 3/2, if I could also it be the same. तो बहुत लंबी कहानी लिखी। If I had taken the whole disk, so whose IP will be in factor of 3/2? या अच्छा, ओके ओके, हाँ तब हो जाएगा, राइट। अगर मैंने पूरी डिस्क ली ना, यस, नाउ नाउ दिस इज योर राइट आंसर। अगर ये पूरी डिस्क होती और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता, क्योंकि अब पूरी डिस्क है तो उसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे लाई कर रहा है। यस, दिस इज राइट। अब हम बोल सकते हैं इसके अबाउट क्या हो जाएगा, mr² / 2 प्लस mr², राइट। अब हो जाएगा, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो गया है, इसलिए आई कैन नॉट डायरेक्टली अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना। समझा ना, है ना। तो देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन सेमी सर्कुलर एंड द फुल डिस्क। फुल डिस्क का सेंटर ऑफ मास अभी भी सेंटर पे, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बट सेमी सर्कुलर डिस्क का नहीं है, इसलिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी। जल्दी, क्लियर है सर। इफ आई कट द डिस्क, अगर तुमने डिस्क को आधे में काटा, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंसेस चेंज हो गई ना, समझो ध्यान से, ऊपर वाले में और यहाँ पर एक बहुत मेजर डिफरेंस है।
यहाँ पर मैं आधा डिस्क अज्यूम नहीं ऐड कर सकता, क्योंकि जो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है और जो पहले वाले की है, जो ये वाले की है और जो ये वाले की है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंसेस आर वेरी वेरी डिफरेंट, तो यू कैन नॉट जस्ट कंपेयर, है ना। यार अब ये अलग प्रॉब्लम हो जाएगा, वो इंटीग्रेशन पे आ जाएगा शायद, हाँ। अलग प्रॉब्लम है यार कि अगर तुम ये क्वार्टर क्वार्टर ले रहे हो तो क्वार्टर में बिल्कुल ये हो जाएगा, है ना। अभी तुम इसके अबाउट पता कर रहे हो, है ना। यार डिस्क वाले का आंसर यहाँ पे वैल्यू डालो, आंसर मुझे याद नहीं है यार, ये वैल्यू डालो आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। अच्छा बिल्कुल अलग अलग प्रॉब्लम, डोंट गेट कंफ्यूज। इफ इट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास देन इट इज पॉसिबल, इफ इट इज पासिंग थ्रू दिस इज पॉसिबल, तो हमारा तो यही हो गया आंसर। अगर मैं तुमसे बोलूं सेंटर ऑफ मास से जो एक्सेस पास हो रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सो दिस इज द राइट आंसर, है ना। अच्छा अभी और अब प्लीज अब थोड़ा सा आगे बढ़े जाए, ओके सुनो ध्यान से। सिमिलर प्रॉब्लम, अच्छा इसमें अभी तुम यहाँ पे अप्लाई करने के बाद एक बार और देख लो, सो यू विल गेट द आइडिया कि ओके। सो यहाँ पे एम मास एल लेंथ की रॉड, एम मास एल लेंथ की रॉड, एंड इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ठीक है। इज द क्वेश्चन क्लियर टू यू? क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं ऐसा, जस्ट थोड़ा सा सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है ना। तो तुम्हें वो चीज अब क्लिक करेगी, हाउ टू अप्लाई दैट। नहीं नहीं अभी तक गलत आया है सबका आंसर जो भी आया है। नो 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 नो, गलत 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 गलत। मुझे जस्ट टेल मी द फैक्टर, है ना। एनी विच इज एमएल स्क्वायर डायमेंशन मैच करने के लिए तो आई गई, तुम्हें केवल फैक्टर बता दो बस केवल। No. अच्छा जो लोग ये काम कर रहे हैं ना, वो फिर से वही सेम गलती हो रही है। बहुत सारे लोगों के सिमिलर आंसर आ रहे हैं, सिमिलर गलती एक बार तुम ध्यान से सोचो, व्हेन यू आर अगेन अप्लाइंग द थ्योरम, क्या तुम फिर से सेंटर ऑफ मास से अप्लाई कर रहे हो या कहीं रैंडम अप्लाई कर दे रहे हो फिर से, जो अभी ऊपर समझाया मैंने, है ना। यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक, एग्जैक्टली सेम मिस्टेक। फाइव बाई फोर। अच्छा देखो जल्दी से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ जो हमने अभी किया, फिर से एक बार सेम कहानी। ये वाली रॉड तो बहुत आसान है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, उसको मैं, इस रॉड को मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट रॉड, इस रॉड को बोल रहा हूँ सेकंड रॉड। ये फर्स्ट रॉड का तो हमारे पास बहुत आसान है, इट इज नथिंग बट ml स्क्वायर बाई 3। सेकेंड रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाए, हमें पता है। हम थ्योरम लगाने के पहले मुझे पता होना चाहिए ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है, L/2 पर। यहां से हमें जब थ्योरम लगानी है तो मुझे ये लेंथ चाहिए, हाउ मच इज दिस लेंथ, ये एल है, ये L/2 है, तो कहने से ये हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई फोर, विच इज √5/2L। 4 5 आया ना, हाँ √5/2L। I2 क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज ml² बाई 12 प्लस md²। डी का काम कौन कर रहा है, ये नॉट एल। प्लीज वो जो गलती बहुत सारे लोगों के ये वाले आंसर आए हैं, इसलिए ये गलती हुई होगी शायद। ये कितना आया, 12 आ गया यहाँ पे ml² आ गया, 3 यहाँ पर आ जाएगा 15, राइट। 15 ही आएगा ना, है ना। तो ये 16 हो गया, तो ये 16 हो गया, 16 16, तो 16/12 विच इज व्हाट, 4/3। तो ये 4/3 आ गया, इन दोनों को ऐड कर दो, माई आंसर इज I1 प्लस I2। ये बस केवल इसलिए मैं बताया था प्रॉब्लम की ऊपर वाले का बस सिंपल जल्दी में ये वाली कहानी, विच इज 7/3। नहीं नहीं 7/3 कहाँ, 5/3। सही है। बोलो बोलो बोलो, इज दैट क्लियर अभी। सब फुल लेंथ क्यों नहीं लेते, फिर से तो मैं वही रिपीट कर रहा हूँ ना, फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ कि
जल्दी में हमसे अगेन जल्दी में क्या गलती होती है, हम आईसीएम प्लस जब एमडी स्क्वायर लगाते हैं ना, तो हमारी आदत क्या है, हम ये जल्दी में दिमाग में ये भूल जाते हैं कि सेंटर ऑफ मास है कि नहीं। हम ये सोचते हैं कि हमें किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाना है और हम उसको शिफ्ट कर दें। ठीक है, मेरा कहने का मतलब जैसे कि मैं तुम्हें एक रैंडम वो बताऊं, सपोज ये कोई अजीब सी बॉडी है, ठीक है, सुनना ध्यान से, ये एक अजीब सी बॉडी है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं आईसीएम बोल रहा हूँ। ये कोई एक्सिस है, इसको आई वन बोल रहा हूँ, ये कोई और एक्सिस है, इसको आई टू बोल रहा हूँ। इन तीनों के अबाउट समझना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये डिस्टेंस डी वन है, ये डिस्टेंस डी टू है। कई बार हमसे जल्दी में गलती क्या होती है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। हमें जैसे ही दो एक्सिस पैरेलल दिखती है ना, दो एक्सिस, सपोज मुझे आई वन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, हम क्या करते हैं, हम देखते हैं आई टू इज इक्वल टू आई वन प्लस एम डी वन प्लस डी टू का होल स्क्वायर। ये हमें बता ही नहीं गया है भाई, ये बिल्कुल गलत है। जस्ट बिकॉज टू एक्सिस आर पैरेलल डोंट अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। दो एक्सिस अगर हमारे पास पैरेलल है, तो हम वहां पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगाएंगे। वन ऑफ द एक्सिस हैज टू पास इट थ्रू द सेंटर ऑफ मास। अभी क्लियर है? सेकंड रॉड के एंड से करो तो डिस्टेंस आई एंड बी, वही तो मैं समझा रहा हूँ, फिर से तुम लोग वही कर रहे हो, फिर से वही काम कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों रॉड का अलग अलग निकालेंगे, पहली वाली रॉड का तो ये आ गया, दूसरी रॉड का सेंटर ऑफ मास भाई यहाँ नहीं है। यू कैन नॉट अप्लाई एम एल स्क्वायर बाई थ्री प्लस एम एल स्क्वायर। ये जो वर्टिकल रॉड है, क्या इसका सेंटर ऑफ मास इसके एंड पे होता है क्या? पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से कर सकते हो, फिर उसका एक्स और वाई एक्सिस दोनों आएगा। समझ क्या बोल रहा हूँ, है ना? तुम यहाँ पर एम एल स्क्वायर बाई थ्री प्लस ये नहीं कर सकते हो, एम एल स्क्वायर, है ना? कोइंसिडेंटली आंसर मैच हो रहा है ना? समझ गया मैं, इसीलिए मैं बता रहा था कि डोंट डू जल्दी में ये मिस्टेक, इसीलिए दिया था, है ना? क्योंकि सेंटर ऑफ मास उसका नहीं है। सो दिस इज व्हाट, रिमेंबर दिस थिंग, प्लीज राइट इट डाउन दिस थिंग, यू विल गेट द आइडिया। राइट इट डाउन दिस मतलब कि अगर मेरे पास दो एक्सिस पैरेलल है हमारे पास, है ना, अगर दो एक्सिस पैरेलल है तो जस्ट बिकॉज वी नो विल गेट लक फॉर जीसस, ओके। हाँ, सो वही मैं बोलूँ कि जस्ट बिकॉज टू एक्सिस आर पैरेलल और तुम्हें किसी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, जल्दी में ये मत अप्लाई करना, है ना? आई वन प्लस ये, दिस इज रॉन्ग, एटलीस्ट वन ऑफ द एक्सिस पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास। अभी सही है? अच्छा सर, मीन यहाँ पर L1 L2 सेंटर ऑफ मास से, हाँ मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द एक्सिस हैज टू पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। तुम यहाँ पर I1 इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी वन स्क्वायर लगा सकते हो, दिस इज राइट। I2 इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी टू स्क्वायर लगा दोगे तो ये भी सही है ना? यार पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से कर सकते हैं, yes, पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास में प्रॉब्लम क्या है समझना ध्यान से। दिक्कत ये है कि एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास ना कहीं बीच में आएगा, है ना? तो वो बीच वाली, तो उससे वाली कहानी से इससे सेंटर ऑफ मास निकालो तो क्यों मेहनत करनी है हमें डबल? ऑब्वियसली यू कैन, एज सून एज यू विल फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ पूरा सिस्टम, है ना, फिर वहां से ये अलग डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। नहीं आ रहा वो, एक बार गलती कर रहे हो, इसलिए नहीं आ रहा, है ना? तो दोनों का किसी एक पॉइंट को ओरिजिन लो, आइडिया बता दे रहा हूँ, किसी एक पॉइंट को ओरिजिन लो, उससे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में सेंटर ऑफ मास निकालो, ठीक है? फिर निकालने के बाद इसके अबाउट तुम्हें पूरे रॉड का सेंटर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा और फिर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो तुम्हें एनी विच इज इसका सेंटर ऑफ मास पता है, उससे ये डिस्टेंस पे शिफ्ट करोगे, इसका सेंटर ऑफ मास पता है, ये डिस्टेंस पे शिफ्ट करोगे, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट करोगे। हाँ, तो कुछ गलती हो रही होगी ऑब्वियसली। गेटिंग द आइडिया पक्का? यहां तक कहानी ये समझ में आई, दिस इज वन थिंग। एम एल स्क्वायर बाई फोर इज एम एल स्क्वायर बाई थ्री, नॉट फोर। ठीक है, बढ़े आगे, क्विकली क्विकली क्विकली। एक और प्रॉब्लम, आई टू इज फाइव एम एल स्क्वायर बाई फोर। नहीं भाई, अभी निकाला ये, क्यों क्यों गड़बड़ हुई है? अच्छा एक मिनट, ये दिख रहा है ये वाली चीज,
है ना। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ, L/2 पर। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, ml² by 12, है ना। और उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ तक, और ये डिस्टेंस कैसे निकाली, ये L है, ये L/2 है, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या है, √L²+L²/4, तो कितना है, √5L/2। अब हमने अपना फॉर्मूला लगाया, है ना, ml² by 12 प्लस ml²by 4। बस एक प्रॉब्लम, 8:30 तक ये लेक्चर, यस यस, हाँ ब्रेक ब्रेक का कुछ नहीं है, एक प्रॉब्लम था, लेक्चर इज टिल 8:30, है ना, यहाँ तक सही है। जल्दी 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 जल्दी। अरे यू वांट लेक्चर टिल 9, वाह, बहुत मजे आ रहे हैं, आई एम हैप्पी। 8:30 तक लेक्चर, ओके। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पूछना चाह रहा हूँ, डू यू रिमेम्बर, ये वाले प्रॉब्लम सबको याद है, जब हम चीजों को हटाते, चल इसमें टाइम लगेगा, एक मिनट, एक 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 प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ये वाले प्रॉब्लम करवाए गए हैं जहां पर हमारे पास एक चीज होती है और हम एक पोर्शन को बाहर निकालते हैं। अच्छा एक मिनट, डू रिमेम्बर, जहां पर एक, सपोज मेरे पास एक m मास की डिस्क है, ठीक है, ऑफ रेडियस r, और मैंने उससे, ये सपोज सेंटर है और ये पोर्शन कैविटी का निकाल लिया, ठीक है, एंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, ओके, है ना, और हमसे पूछा गया फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, इसी के अबाउट भी, लेट्स से इसी सबसे इजीएस्ट वन इज इसी के अबाउट निकालते हैं। नॉट सेंटर ऑफ मास नहीं पूछ रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक डिस्क, एक कैविटी, सपोज डिस्क है, और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस खाली वाली चीज, मतलब एक हमने r/2 रेडियस की कैविटी कर दी, और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब पूछा जा रहा है। अच्छा क्विकली मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, जस्ट 5 मिनट्स, प्लीज बेयर विद मी, है ना, भागने मत लगना। ओके, जैसे सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था, कुछ वैसे ही कहानी होती है। क्या चीजें याद रखनी है कि अगर ये डिस्क पूरी m मास की थी, ठीक है, पूरी डिस्क m मास की थी, तो आई होप सबको सेंटर ऑफ मास से इतनी चीज सब क्विकली याद आती होगी, समझ में आती होगी कि मैंने जो चीज निकाली है, ठीक है। अच्छा मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज ध्यान से, इसके सेंटर को C डैश बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हमें किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, इसी के अबाउट, C पॉइंट के अबाउट, तो हमारा C डैश ये है और C पॉइंट ये है, ये वाला C पॉइंट है, ठीक है। सिखाया है ना, तो वेरी गुड, जल्दी से क्विकली कंसेप्चुअली रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्रॉस है, हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसका मास है, में रेडियस r है, तो अगर मैंने r/2 का ये निकालना है, इसका मास m/4 होगा, ये हमने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। गलती जो होती है वो बता दे रहा हूँ क्विकली, ये सबको समझ में आता है कि यहाँ पे इसका I1 लिखो, I2 लिखो, और हमें माइनस ही करना है। द ओनली मिस्टेक दैट वी डू इन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज, तो I1 तो बहुत आसान है, mr²/2, I2 में हम क्या करते हैं, हम जल्दी से ना इसका mr²/2 कर देते हैं। याद क्या रखना है, जिस चीज को हम निकाल रहे हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी पॉइंट के अबाउट निकालना है जिसके अबाउट ओरिजिनली पूछा गया है। जो ये छोटी वाली डिस्क है विच इज ऑफ कैविटी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज टू बी कैलकुलेटेड अबाउट पॉइंट C। तो हमें C डैश पॉइंट के अबाउट पता है, यस, M का काम कर रहा है m/4, R का काम कर रहा है r/2, इसका स्क्वायर mr²/2, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कैविटी अबाउट पॉइंट C डैश, और मुझे इसको शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो हमें पता है शिफ्ट करने के लिए mr², और करेंगे, m का काम कौन कर रहा है, m/4, r का काम कौन कर रहा है, वापस से r/2। तो गलती जो होती है वो ये पार्ट में होती है मोस्टली, सो दिस इज द इन जनरल कैविटी वाले m/4 का। अच्छा, m/4 का लॉजिक ये होता है, जब हमारे पास पूरी डिस्क थी जिसका एरिया था πr², उसका मास था m, अगर मैंने जिस चीज को निकाला है उसकी रेडियस है ये, तो एरिया कितना हो गया उसका, πr²/4, तो उसका करस्पॉन्डिंग मास कितना हो जाएगा, उसका 1/4, ठीक है। दूसरी चीज, अच्छा अंडरलाइन वाला अगेन, हमने क्या बोला, गलती ये होती है, हम ये लिखते हैं अलग, ये लिखते हैं, हम जो कैविटी वाली चीज है ना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देते हैं उसके सेंटर के अबाउट। हमेशा याद रखना है, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कैविटी वाली चीज का उसी के अबाउट निकालेंगे जिसके अबाउट मुझे ओरिजिनली पूछा गया है, विच इज C।
तो सी के अबाउट इस कैविटी वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेंटर के अबाउट प्लस एम डी स्क्वायर, वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ना। तो दिस प्लस एम आर स्क्वायर, आर का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, आर बाई, दैट्स इट। नॉर्मली ये वाला है ना, 1/2 वाला टर्म, ये वाला टर्म एम आर स्क्वायर बाई टू, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डैश क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर इज एम आर स्क्वायर बाई टू ना, ये वो वाला टू फैक्टर है ना, और ये वाला फैक्टर है एम डी स्क्वायर वाला, दिस फैक्टर इज एम डी स्क्वायर वाला फैक्टर। अभी समझ में आ गया, ये 1/2 इज एम आर स्क्वायर बाई टू वाला। ओके ओके ओके, मैं वापस लिख रहा हूँ, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसका, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू होता है ना, वो वाला टू का फैक्टर। अभी क्लियर है ना। और जो ये वाला जो है फैक्टर वो क्या है, एम डी स्क्वायर वाला, एम का काम कौन कर रहा है, m/4, और डी का काम कौन कर रहा है, वो r/2 वाला डिस्टेंस। मतलब इस पे काफी सारे प्रॉब्लम बनते हैं, बट आइडिया बताना चाह रहा था यहाँ पे। तो वो आइडिया है कि वो जो चीज है, जितनी कैविटी निकाली उसको वापस फिल करके दोनों को अलग अलग लिखो, और ध्यान क्या रखना है कि ये गलती मत करना, जो भी सी पॉइंट है उसी के अबाउट वो कैविटी वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। समझा 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 समझा, कूल। चलो, काफी चीजें, ये वाले प्रॉब्लम्स तो काफी कुछ कवर हो गए हैं, ठीक है, कूल, चलो सही है। मिलेंगे फिर कभी, बाकी गौरव सर आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे तुम्हारी छुट्टी हुई थी। वेकेशन वाज फन यार, वेकेशन वेकेशन कब थी यार, बहुत टाइम हो गया यार, वापस वेकेशन का टाइम आ गया। स्क्रोल अप, क्या देखना है स्क्रोल अप यार, ये वाली चीज, ओके नोट कर लो। मेडिटेशन एग्जाम चालू है ना, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, सही है, कूल, गुड, गुड लक फॉर योर एग्जाम। कर लिया नोट, बंद कर दूं, थैंक यू सो मच, जो नोट कर रहा है जल्दी से, सच्ची में हो गया क्या लेक्चर, हाँ हाँ सच्ची में हो गया लेक्चर यार, मजाक क्यों कर रहे हो? हाँ डन, आई विल सेंड, यस, डन 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 डन, नोट कर लिया है, चलो खाते पीते हैं, डन, ओके, चलो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, बाय।